हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केजीएस जो है, केजीएस की तरफ से यानी खान सर की तरफ से जो बिहार दरोगा का टॉनिक बैच, जो टॉनिक बैच है वो निकाला गया है। तो टॉनिक बैच के जितने भी क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को खान सर ने दिया और जैसा कि खान सर ने कहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और इसी से क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि एग्जाम के बाद कैसा रहता है इनका फीडबैक, कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। हमने इसको इस पीडीएफ को देखा है, बहुत बहुत ही अच्छा है और इसका जो है हमारी रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार तो दे ही सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो आज हम लोग इसे करेंगे ताकि इसको हम टॉनिक टॉनिक जो बैच है खान सर द्वारा, खान ग्लोबल स्टडी यानी खान सर के द्वारा, उसको हम लोग इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। पूरे पूरे चीज को हम लोग करेंगे, सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेट आए आपको मिलते रहें। तो हम लोग करेंगे आज टॉनिक बैच जो खान सर जी जो दिया गया है उसको हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन के किस तरह के क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, जैसे कि देश, राजधानी और मुद्रा, यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। जैसे सुरीनाम, सुरीनाम परामारिबो दक्षिण अमेरिका देश, उसका सर्बिया, सर्बियाई दिनार, राजधानी इसका बेलग्रेड है। कनाडा, कनाडा का आपका कनाडाई डॉलर है, राजधानी ओटावा। दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को ताकि कम टाइम में हम कर पाए इसको, और आपको भी इसको रिवीजन करने में टाइम बिल्कुल ज्यादा ना लगे। जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। चलिए, ब्राजील, ब्राजील का ब्रासिलिया, G20 मेजबान, इसका मुद्रा था रियाल। जर्मनी, जर्मनी का यूरो, राजधानी है जर्मनी का कहाँ, बर्लिन। अल्जीरिया, अल्जीरिया का राजधानी अल्जियर्स है, जो कि इसका जो मुद्रा है वो आपका अल्जीरियाई दिनार। इसके बाद है मोरिटानिया, मोरिटानिया का है नुआ कचोट, मुद्रा है अगुवैया। उसका ताइवान, ताइवान का आपका नया ताइवान डॉलर, राजधानी ताइपे है। भूटान का है क्या, गुलटरम है, राजधानी थिम्पू है। मिस्र, मिस्र का काहिरा, और इसका ब्रिक्स का जो नया सदस्य है, अतिरिक्त जानकारी में जैसे जानेंगे कि जो मिस्र है, मिस्र की राजधानी आपका काहिरा। लेकिन इसमें जानेंगे एक बात और, ब्रिक्स का नया सदस्य बना है मिस्र, जो ब्रिक्स का नया सदस्य मिस्र को बनाया गया है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान अस्थाना, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश जो है कजाकिस्तान है। उसके बाद बात करते हैं पेरू, पेरू आपका लीमा, और इसका मुद्रा है सोल। फ्रांस, फ्रांस जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को डाला गया है। तो फ्रांस, फ्रांस का यूरो, और राजधानी फ्रांस का पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे है। नेपाल, नेपाल का आपका राष्ट्रीय पंचायत है, जो कि यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। श्रीलंका, श्रीलंका कोलंबो, इसका व्यवसायिक राजधानी आपका है। कोलंबो जो है इसका व्यवसायिक राजधानी है। चलिए उसके बाद चलते हैं इटली, इटली, इटली का आपका टाइबर नदी, जो कि रोम शहर नदी किनारे है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, राजधानी इसका कैनबरा है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का आपका रेड है, जो कि ब्रिक्स का सदस्य है। मलेशिया, मलेशिया रिंगित, राजधानी है कुआलालंपुर। यूके, यूके का आपका पाउंड स्टर्लिंग, राजधानी आपका लंदन। वेनेजुएला का कराकस है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यहाँ से क्वेश्चन वेनेजुएला वाला आने के ज्यादातर चांस रहेंगे। उसके बाद चलते हैं आपका इजराइल, इजराइल का जेरूसलम, इजराइल का आपका जेरूसलम या यरूशलेम भी बोलते हैं। लेबनान, लेबनान का बेरूत। यमन का आपका है सना। सूडान का खार्तूम। क्या है, तो संघर्ष युद्ध क्षेत्र जो है चर्चित में रहा है, उस चीज को यहाँ पे दिया गया है। रूस का मॉस्को, ईरान का तेहरान, बांग्लादेश ढाका, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। इसका चलते हैं जापान, जापान का येन, दक्षिण कोरिया का वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका चीन, चीन का युआन, बांग्लादेश का टाका, यूएई का दिरहम, सऊदी अरब का रियाल, म्यांमार का क्यात, थाईलैंड का बात। पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोडेस्बी, फिजी, शुबा, मालदीव, माले। उसका मंगोलिया, उलान बटार, वियतनाम, हनोई, तुर्की, अंकारा, फिलीपींस, मनीला, इंडोनेशिया, जकार्ता, नुसंतारा। दोस्तों इसके बाद अगर ज्ञान बिंदु के द्वारा भी दिया जाएगा, जो कि कोई बैच देने वाले हैं वो सर, तो उस चीज को हम लोग भी इस वीडियो में, अगले वीडियो में करेंगे। जो कि पहले इस वीडियो को कर लेते हैं, फिर अगर उनका दिया जाएगा तो उसको भी हम लोग करेंगे वीडियो में। चलिए दोस्तों, घाना, अकरा, त्रिनाद और टोबैको, पोर्ट ऑफ स्पेन, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, ब्राजील, ब्रासिलिया, नामीबिया, विंडहोक, मालदीव, माले, अंगोला, लुआंडा, बोत्सवाना, गैबरोन, पुर्तगाल, लिस्बन, अस्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, गुयाना, गुयाना का आपका जॉर्ज टाउन, बारडोस, ब्रिज टाउन, डोमिनिकस गणराज्य, सेंटो डोमिनिगो, पलाव, नगे रुलमुड, ओमान का होगा मस्कट। इस बार दोस्तों क्वेश्चन तो कर लेते हैं हम लोग। जैसे यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा के निम्नलिखित में से क्या है, तो यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा जो है आपका सर्बियाई दिनार है। क्योंकि क्वेश्चन भी दिया गया है ताकि जो पढ़े उसका हम लोग तुरंत के तुरंत एमसीक्यू लगा ले, ताकि हमें क्या हो, क्वेश्चन का जो है कॉन्फिडेंस आ जाए, क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सर्बियाई दिनार है, इसकी राजधानी बेलग्रेड है। कूटनीतिक कारणों से चर्चा में रहा कनाडा की मुद्रा क्या है, कनाडा की मुद्रा का नाम है कनाडाई डॉलर। इसकी राजधानी ओटावा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाले ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी जो है ब्रासिलिया है, जबकि ब्राजील की मुद्रा है रियाल है। उसका चलते यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है, जर्मनी की मुद्रा का नाम यूरो है, जबकि इसकी राजधानी बर्लिन है। अफ्रीका देश अल्जीरिया, अल्जीरिया की मुद्रा क्या
क्या है? अल्जीरिया की मुद्रा आपका है अल्जीरियाई दिनार, जो कि इसकी राजधानी है अल्जीयर्स। उसका चलते मोरिटानिया, मोरिटानिया की राजधानी राजधानी कौन सा है, क्या है? तो नुआकट, नुआकचोट, जबकि इसकी राजधानी जो है, सॉरी, इसकी मुद्रा है अगुइया, अगुइया। चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहा ताइवान, ताइवान की मुद्रा का क्या नाम है? ताइवान की मुद्रा आपका है नया ताइवान डॉलर। उसका ताइवान की बात करें, ताइवान की राजधानी ताइपे है। भारत के पड़ोसी देश भूटान, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? तो गुल्टरम है, भूटान की मुद्रा का नाम गुल्टरम है, जबकि राजधानी इसका थिम्पू है। ब्रिक्स, ब्रिक्स का नया सदस्य जो बना है मिस्र, इसकी राजधानी क्या है? तो हाल ही में ब्रिक्स का जो नया सदस्य बना है मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं, इसकी जो राजधानी है आपका काहिरा है, और इसका जो मुद्रा है मिस्र पाउंड है। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, जबकि मुद्रा इसका तेंगे है। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी का नाम लीमा है, जबकि मुद्रा आपका सोल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा का क्या नाम है? तो इसकी मुद्रा का नाम, फ्रांस की मुद्रा का नाम आपका यूरो है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जानते हैं। यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो इसके यहाँ की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यवसायिक राजधानी कौन सी है? जो श्रीलंका की व्यवसायिक राजधानी जो बनी है वो कोलंबो है, और इसकी जो मुद्रा की बात करें वह रुपया है। इटली की राजधानी रोम है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी किनारे है? तो टाइबर, किस नदी किनारे? टाइबर नदी, और इसका जो मुद्रा है यूरो है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपका नदी, झील और झरना दर्रे से क्वेश्चन है। गंगा, गंगा आपका गंगोत्री, हिमनद यमुना, यमुनोत्री हिमनद से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से, कृष्णा महाबलेश्वर से, नर्मदा अमरकंटक से, जबकि सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है, महानदी सिहावास से, रायपुर से, ब्रह्मपुत्र नदी चियांगो डुंग हिमनद चिल्का झील। अब झील से बातें करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा स्पीड में होगा, क्योंकि यह जो है रिवीजन है, और जितना जल्दी रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, जितना जल्दी कर ले। चिल्का झील उड़ीसा सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। लोकटक झील मणिपुर तैरता हुआ पार्क है, जिसको केवलामजाऊ पार्क बोलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। बुलर झील जम्मू कश्मीर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। वेम्बनाड झील केरल है, भारत की सबसे लंबी झील है। सांभर राजस्थान अंतदेशीय खारे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र। क्रेटा झील उल्कापात से निर्मित है। पैंगोत गत्सो लद्दाख में 3 इडियस फिल्म वाली झील है। पुलकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसका चलते हैं जलप्रपात और झरना से संबंधित नदी। जोगरसोपा शरावती नदी। धुआधार नर्मदा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव समुद्र कावेरी जो कर्नाटक में है। हुंडरू स्वर्णरेखा रांची झारखंड में। चुलिया आपका चंबल राजस्थान में। चित्रकूट इंद्रावती इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। दूध सागर मांडवी जो कि गोवा कर्नाटक की सीमा पर है। कुचिकल वराही भारत की सबसे ऊंचा झरना है जो कि 455 मीटर है। उसका चलते हैं दर्रे। नाथुला नाथुला दर्रा सिक्किम में भारत चीन का व्यापार मार्ग इसी से होता था या होता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल यही है। लिपुलेख उत्तराखंड। सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश। जोजिला लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेह मार्ग जुड़ा हुआ है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल और जवाहर सुरंग। पालघाट केरल नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। थालघाट महाराष्ट्र मुंबई नासिक मार्ग। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल में है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा यह निर्मित होता है। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा या गंगे ऑफ साउथ या वृद्ध गंगा कहते हैं, तो वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को। इसके बाद चलते हैं धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी कभी कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन लंबाई और आकार में गोदावरी उत्तर है। पक्षीपद डेल्टा बर्ड्स फुट डेल्टा बनाने की विश्व की कौन सी नदी है? तो आपका कौन सी नदी है? तो मिसिसिपी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? यह आपका नर्मदा नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एजल फॉल्स किस देश में स्थित है? एजल फॉल्स आपका वेनेजुएला में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यह आपका कोसी नदी है। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल आपका विक्टोरिया झील से है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती शहर के। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल प्रयाग कौन सा है जहां से गंगा कहलाती है? तथा 2 प्रयाग। माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। खैबर दर्रा को किन 2 देशों को जोड़ता है? खैबर दर्रा जो है 2 देशों को जोड़ता है। उस देश का नाम आपका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक लैगून है? तो ये आपका है अष्टमुदी वेम्बनाड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर नदी यह जो है नर्मदा नदी पर, यह जो बांध है सरदार सरोवर वो की नर्मदा नदी पर है। विक्टोरिया पर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह आपका जाम्बेजी नदी पर अफ्रीका में है।
भारत एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है? ये आपका लोकटक झील में मणिपुर है। अयोध्या किस नदी किनारे पर है? तो सरयू नदी के किनारे पर है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। इसके बाद चलते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी का क्वेश्चन है, जिसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और इसके राज्य और इस राज्य के बारे में जानेंगे। जैसे जिम कार्बेट, जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1936 में इसकी स्थापना होती है। काजीरंगा आपका असम में है, एक सिंग वाले गैंडे यहाँ मिलते हैं, प्रसिद्ध है। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि आपका बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है आपका, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किबिलामजाओ मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है किबिलामजाओ। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ है उलन गिलहरी प्रसिद्ध है। कंचनजंगा सिक्किम मिश्रित विश्व धरोहर है। इसके बाद चलेंगे रिजर्व और राज्य से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे रणथंभौर, रणथंभौर कौन से स्थान राजस्थान में है? कन्हा आपका मध्य प्रदेश में है। बारासिंघा के लिए प्रसिद्ध है। गिर आपका गुजरात में है। एशियाई बब्बर शेर का एकमात्र घर है। ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र में है। बांदीपुर कर्नाटका में। पेरियार केरल में हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल उड़ीसा। इस पर चलते हैं नागार्जुन सागर या श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। इसके बाद चलते हैं एशियाई शेर, एशियाई शेर आपका गिर में गुजरात में, एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा असम में, ओलिव रिडले कछुआ गहीर माथा ओडिशा में है। साइबेरियन सारस केरला देवघाना राजस्थान में है। हंगुल दाचीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है। डुंगोंग मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। जंगली गड्ढा कच्छ का रण में है। चीता जो कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जो कि नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से यहाँ लाया गया था मोदी जी के द्वारा। उसके बाद चलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी आपका तमिलनाडु केरल और कर्नाटक, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी उत्तराखंड में। नोकरेक मेघालय। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार पंचगढ़ी मध्य प्रदेश। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। मानस असम। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, अब चलिए क्वेश्चन एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बन जाए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में होती है, जो कि कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में यह किया गया था। वर्तमान भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, जिसके टाइगर स्टेट भी कहते हैं? तो टाइगर स्टेट के नाम से जो जाना जाता है वो आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है, क्योंकि यहाँ टाइगर की संख्या सबसे अधिक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है केरल में स्थित है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है। भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? यह आपका है धौलपुर, यहाँ रानी दुर्गावती एमपी में, धौलपुर करौली राज्य हालिया जुड़ाव है। तो यहाँ 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, यह जो हो जाएगा राजस्थान। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? यह 1992 में शुरू किया गया था। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एमएबी जिसको बोलते हैं प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ है? तो यह नीलगिरी शामिल हुआ है। भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो भितरकनिका में आपका मगरमच्छ के संरक्षण होता है, जो कि यह क्या है? लवण जलीय मगरमच्छ। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिससे बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए पुरस्कार मिला था? यह आपका तमिलनाडु में है। राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए जाना जाता है? तो हाथी के लिए जाना जाता है। पिचवरम और सुंदरबन किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? यह मैग्रोव वन के लिए उदाहरण है, मैग्रोव वन। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो कि किस खनिज के खदानों के पास स्थित होने के कारण चर्चा में अभी रहा है? तो हीरा के लिए, क्योंकि पन्ना की खान हीरा के लिए है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन पक्षी के लिए प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? यह आपका पार्क है आपका राजस्थान में। यह पार्क राजस्थान के जैसलमेर या बाड़मेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैरीन समुद्री नेशनल पार्क है? यह आपका मन्नार की खाड़ी। पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बक्सा आपका पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद चलते हैं पर्यावरण सम्मेलन और समझौते के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण सीएफसी पर रोक के लिए लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस जीएचजीएस कम करने के लिए। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण। बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे का सीमा पार निस्तारण। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित। नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधन। यूएनसीसीडी मरुस्थलीय रोकना। वियना कन्वेंशन जो हुआ था ओजोन संरक्षण ढांचागत समझौता के लिए। इस पर चलते हैं सम्मेलन नाम और वर्ष और स्थान के बारे में जानेंगे।
जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में स्वीडन में, यूएनईपी की स्थापना यही हुई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में, रियो प्लस 10 ये हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, रियो प्लस 20 2012 में रियो डी जेनेरो, द फ्यूचर वी वांट। कोप कोप 21 2015 में हुआ था, पेरिस में हुआ था, पेरिस समझौता के तहत। कोप कोप 3 1997 में हुआ था, जापान में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था इसमें। कोप 28 दुबई में, जो कि यूएई में पड़ता है, 2023 में इसको कोप 28 सम्मेलन हुआ था। कोप 29 सम्मेलन जो हुआ था बाकू अजरबैजान में 2024 में, इंपॉर्टेंट है 29। उसको चलते पर्यावरण संगठन में मुख्यालय, जैसे कि यूएनईपी का जो मुख्यालय नैरोबी केन्या में, आईयूसीएन का गैलेंड स्विट्जरलैंड में, यूएनएफसीसीसी बॉन जर्मनी में, डब्ल्यूएमओ जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्रीनपीस आपका एमस्टन नीदरलैंड में, आईएसए गुरुग्राम भारत में, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ गैलेंड स्विट्जरलैंड, आईपीसीसी जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके बाद चलते हैं कुछ विशिष्ट पर्यावरण शब्दावली जिसे हम समझेंगे। एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। अब चलते हैं कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना पेरिस समझौता में। 5 जून पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, एचएफसी में कमी, किगाली संशोधन, मॉन्ट्रियल का विस्तार किया गया था। मोटेरेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन खतरे में पड़ी आर्द्रभूमि, पीओपीएस स्टॉकहोम कन्वेंशन में, पारा प्रदूषण आपका मिनमाता कन्वेंशन में। इसके बाद चलते हैं पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसे हम कर लेंगे। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है, ये आपका ओजोन परत संरक्षण से है। क्योटो प्रोटोकॉल में किन गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपका ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के सर्वाधिक साइट्स किस राज्य में, सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में है। जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार अभी तक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट मिले हैं। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपका एजेंडा 21। रेड डाटा बुक जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची होती है, कौन जारी करता है, ये आपका आईयूसीएन जारी करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का शुभारंभ किन 2 देशों ने मिलकर किया है, ये आपका भारत और फ्रांस ने मिलकर किया है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। किगाली समझौता किस प्रोटोकॉल में संशोधन है, या किगाली जो समझौता है आपका है मॉन्ट्रियल में। मिनीमाता रोग किस धातु के प्रदूषण से, मिनीमाता जो रोग होता है किस धातु के प्रदूषण से होता है, तो आपका पारा से होता है, मरकरी से। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है, या आपका ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कोप आपका जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस संस्था से है, तो आपका यूएनएफसीसीसी ऐसे याद रखेंगे। इसका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। भारत ने किस वर्ष नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, ये आपका रखा है 2070 तक, जो कि पंचामृत घोषणा है ग्लासगो में। साइट समझौता किससे संबंधित है, साइट समझौता वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर रोक के लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई है, एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। वेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है खतरनाक कचरे का आपका नियंत्रण करना। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, विश्व का पहला देश कौन सा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका था फिनलैंड था कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 का शीर्षक दस्तावेज क्या था, इसका दस्तावेज द फ्यूचर वी वांट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है, तो इसके लिए कार्बन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क जो दिया जाता है दोस्तों वो आपका जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे दिया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में, रामसर कन्वेंशन की याद में। कुछ कृषि संबंधी जानेंगे, घास के बारे में जानेंगे, वनस्पति और मैदान के बारे में जानेंगे। जैसे कि रे आपका वियतनाम देश में है, यह जो वियतनाम और लाओस के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है कृषि। कावी कृषि कहाँ की जाती है, मेडागास्कर में की जाती है, जो कि मेडागास्कर के वर्षा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। मिल्पा आपका मध्य अमेरिका में, मैक्सिको में। युकाटन प्रायद्वीप और ग्वाटेमाला में प्रचलित है। चीना की कृषि श्रीलंका में की जाती है, जबकि श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित प्राचीन विधि है। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में सबसे प्रसिद्ध स्थानांतरित कृषि है। रोका आपका ब्राजील में,
अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में की जाती है। केसिन, केसिन आपका फिलीपींस में की जाती है, फिलीपींस के अपलांड क्षेत्रों में प्रचलित है। मसूले, मसूले आपका कांगो जो कि जायरे घाटी मध्य अफ्रीका के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। हुमा, हुमा जावा इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर की जाने वाली पारंपरिक कृषि। तमराई, तमराई आपका थाईलैंड में, थाईलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में। तुंगिया, तुंगिया आपका म्यांमार में वर्मा की पहाड़ियों पर प्रचलित है। कोनुकू, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में ये इसको की जाती है। लोगन, लोगन आपका पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है, पश्चिमी अफ्रीका देशों में प्रचलित है। नगासू, नगासू की खेती आपका सूडान में की जाती है, सूडान के सवाना क्षेत्रों में। इसके बाद कुछ जानेंगे भारत के स्थानांतरित कृषि, जैसे झूम कृषि के नाम को जानेंगे कुछ। तो झूम, झूम कृषि आपका उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। बेबर दहिया, बेबर दहिया आपका मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र और डिंडोरी जिले के बैगा जनजाति में। पोडू, पोडू आपका आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, यहाँ जनजातियों द्वारा वनों को साफ करके की जाती है। दीपा, दीपा आपका बस्तर छत्तीसगढ़, दीपा बस्तर छत्तीसगढ़, बस्तर जिला अंडमान में भी इसे दीपा कहा जाता है। पामाडावी ओडिशा, इसे कोमान या बंगा भी कहा जाता है। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वालेरे का ही एक रूप है, मैदानी या हल्की ढलानों पर। एकरा, एकरा आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में से एकरा। जरका दक्षिण भारतीय पहाड़ी, मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। पेंडा, पेंडा आपका आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। पोडू का है, पोडू का है दूसरा नाम आपका पेंडा है। पामलू, पामलू का मणिपुर, मणिपुर में झूम कृषि के विशेष नाम है। पेरेरी, पेरेरी आपका यूएसए कनाडा, शीतोष्ण घास है, घास का मैदान है, या इसे रोटी की टोकरी कहते हैं। पंपास आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे जो कि शीतोष्ण घास है, यहाँ अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। वेल्ड, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि मरे डार्लिंग बेसिन में स्थित शीतोष्ण घास है। एस्टेपी, एस्टेपिया का यूरेशिया, रसिया और यूक्रेन में है, वृक्ष रहित विशाल शीतोष्ण घास का मैदान है। इसके बाद चलते हैं कैटरबरी, कैटरबरी आपका न्यूजीलैंड, जो कि मेरिनो भेड़ पालन प्रमुख है। पुस्ताज हंगरी, डेनिम नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। लानोस आपका वेनेजुएला और कोलंबिया में है, जो कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कैंपोस, कैंपोस जो है ब्राजील में, ब्राजीलियन उच्च भूमि उष्ण कटिबंधीय घास है। सबाना आपका मध्य पूर्वी अफ्रीका है, यहाँ हाथी घास पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय है। मंचूरियन, मंचूरियन आपका चीन और मंगोलिया में है, जो कि एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। सिराडो, सिराडो आपका ब्राजील पठारी भाग में, दुनिया का सबसे जैव विविधता वाला है पूर्ण सबाना। सेल्वास, सेल्वास आपके अमेजन बेसिन सघन विश्वत रेखीय वर्षा वन है, इन्हें घास न मानकर वन माना जाता है। पार्कलैंड, पार्कलैंड आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। सवाना का रूप वह रूप है जहाँ घास के साथ दूर दूर तक पेड़ होते हैं। तो चलते हैं सुंदरी, सुंदरी आपका सुंदरबन डेल्टाई वन है, यह ज्वारीय वन का मुख्य वृक्ष है। देवदार, देवदार आपका हिमालय के क्षेत्रों में, जबकि 1500 से लेकर 2000 मीटर 2500 मीटर तक है, यह एक शंकुधारी वृक्ष है। चंदन, चंदन आपका है क्या कर्नाटक और तमिलनाडु में, यह पर्णपाती वनों में पाया जाता है। साल आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है, सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार से। सागौन आपका प्रायद्वीपीय भारत में, सर्वश्रेष्ठ इमारती लकड़ी वनपाती वन। खेजरी, खेजरी आपका राजस्थान, जो कि शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, इसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। पलास, पलास आपका यूपी बिहार और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लाल फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहते हैं। महोगनी, महोगनी आपका पश्चिम घाट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का कठोर वृक्ष है। उसके बाद चलते हैं तेंदु, तेंदु आपका मध्य प्रदेश में, इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, इसके पत्तों से, तेंदु के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। शीशम, शीशम आपका उत्तर मैदान में, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है शीशम। उसका रोडोड्रेगन पूर्वी हिमालय, अल्पाई वनस्पति, बुरांस का फूल। सिंकोना, सिंकोना आपका सिंकोना के छाल से मलेरिया की दवा बनती है, कुनैन से निकाला जाता है, सदाबहार वनों में पाया जाता है। खैर, खैर आपका कत्थक उद्योग में काम आता है, शुष्क पर्णपाती वनों में मिलता है। सुलास, सुलास आपका पश्चिमी घाटों के नीलगिरी क्षेत्रों में, नीलगिरी अन्नामलाई की ऊंचाई पर पाया जाने वाला शीतोष्ण वन है। चलिए उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ वैज्ञानिक शब्दावली है, जिसे हम जानेंगे पौधों की। जेरोफाइट, जेरोफाइट आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे नागफनी, कैक्टस, जितने भी कांटेदार पौधे, उसे हम जेरोफाइट्स कहते हैं, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं। हाइड्रोफाइट्स आपका जल में उगता है, जैसे जलकुंभी हो गया, कमल हो गया। हाइलोफाइट्स, हेलोफाइट दलदली क्षेत्रों में उगने वालों को हेलोफाइट्स बोलते हैं। उसका मैग्रो वनस्पति, सुंदरी, राइजोफोरा। उसके एपीफाइट, एपीफाइट दूसरे पौधे पर उगने वाले को कहते हैं एपीफाइट्स, जैसे कि आर्किड हो गया। ये परजीवी नहीं होते हैं आर्किड, लेकिन आश्रय लेते हैं। लिथोफाइट्स, या चट्टानों पर उगने वाले को लिथोफाइट कहते हैं, कठोर चट्टान पर उगते हैं। करायोफाइट, करायोफाइट आपका टुंडा प्रदेशों में, बर्फ के क्षेत्रों में करायोफाइट पौधे जो उगते हैं उसे करायोफाइट कहते हैं, जैसे लाइकेन और मॉस। ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफा उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में उगते हैं, मौसम के अनुसार से नमी बदलने वाले है या मानसूनी वन है।
ऑक्सियो ऑक्सिलोफाइट ऑक्सिलोफाइट अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे हैं। वह पौधे में एसिडिक सोइल पसंद करते हैं। मेसोफाइट मेसोफाइट आपका समान जलवायु में या उग जाते हैं, जैसे कि खेती वाला जितनी फसल है इसमें उगते हैं। शीतोष्ण वनस्पति से कहते हैं। सेमोफाइट आपका बालू में या रेत में उगते हैं, जो कि रेगिस्तान के टीले पर उगते हैं। स्क्लेरोफाइट आपका कास्टीय झाड़ियां है, भूमध्यसागरीय वनस्पति में उगते हैं जिसकी छालें मोटी होती है। हेलियोफाइट्स सूर्य प्रेमी पौधे, इसे इसे उगने के लिए काफी तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। जबकि बात करते हैं सीओफाइट्स के, सीओफाइट्स आपका छाया प्रेमी पौधे हैं। यह जो कम छाया की आवश्यकता होती है, घने घने वनों के नीचे में उगते हैं। कैस्मोफाइट कैस्मोफाइट चट्टानों के दरारों में उगते हैं, चट्टानों के बीच की दरारों में जमे जमा जाते हैं। एफ आर आई का इसका मुख्यालय देहरादून है। भारत की प्रमुख वन अनुसंधान आपका देहरादून में है। IIFM इसका संस्थान का नाम है, जबकि मुख्यालय इसका भोपाल है। वन प्रबंधन की शिक्षा देता है अफरी AFRI जोधपुर में इसका मुख्यालय। शुष्क वनों में मानकीय अनुसंधान है। कजरी KCAZRI यह जोधपुर में इसका मुख्यालय है। मरुस्थल और शुष्क कृषि के क्षेत्रों पर शोध करता है। ICAR की जो मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, कृषि और शिक्षा का सर्वोच्च निकाय है। IFGTB कोयम्बटूर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। वन अनुवांशिकी केंद्र है। RFRI जोरहट में है, असम के। वर्षा वनों पर शोध करता है। BSI आपका कोलकाता में है, जो कि भारत पौधे के सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर है। TFRI ये जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है। उष्ण कटिबंधीय वनों पर शोध करता है। CAFRI झांसी में इसका हेडक्वार्टर है। एग्रो फॉरेस्ट्री केंद्र है। SBI कोयम्बटूर में इसका हेडक्वार्टर है, गन्ने की किस्मों का विकास करता है। सिपड़ी ये शिमला में है, जो कि आलू अनुसंधान केंद्र है, इसका हेडक्वार्टर शिमला है सिपड़ी का। CRRI इसका हेडक्वार्टर कटक है, जो कि चावल का अनुसंधान है। CRIDA हैदराबाद में जो शुष्क भूमि की कृषि है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, हैदराबाद है। चलिए MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। MCQ क्वेश्चन, विश्व के सभी किस बायोम को शिकारियों का भूमि कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना घास को। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन उगाए जाते हैं? यह वन उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह लानोस चिली जो है आपका सुमेलित नहीं है। उसका चलते सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम किया गया था 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, ऑप्शन ए। उसका मैंग्रोव में वनस्पति में पाए जाने वाले न्यूमेटोफॉर्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य आपका श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना। उसका चलते भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन और वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र राज्य ही है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। उसका भूमध्यसागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खट्टे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर बी। सुलास वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सुलास वन जो पाए जाते हैं आपका नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। अल्फा क्या है? अल्फा एक प्रकार का घास है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया, ताकि उसकी खेती और कटाई आसान हो सके? इसको बांस को कर दिया गया। बांस को पहले वृक्ष माना जाता था, लेकिन अब उसे घास बना दिया गया, घास की श्रेणी में डाल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने का सबसे महत्वपूर्ण है? इसमें हो जाएगा आग और चरने वाले पशु। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग करते हैं? खैरा का प्रयोग करते हैं। उसका चलते यहाँ मिलान करना है, तो विस्वती आपका हो जाएगा अधिपादप। उसका भूमध्यसागरीय आपका हो जाएगा कास्टिप झरिया। टैगा शंकुधारी वन को बोलते हैं, जबकि सवाना घास के बिखरे पौधे को पेड़ को बोलते हैं। उसका चलते हैं को जलधारा आपका गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा, जो कि कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक में। दुनिया के सबसे तेज बहने वाली जलधाराओं में से एक है गल्फ स्ट्रीम। क्यूरेशिया आपका गर्म जलधारा है, जबकि इसे जापान की काली धारा कहते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। हम्बोल्ट आपका ठंडी जलधारा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हम्बोल्ट कैसे जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। अल्नीरो के मैदान में यह धारा गायब हो जाती है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक में है। या टाइटेनिक जहाज की दुर्घटना हुई थी, इसी के हिमखंड से हुई थी, लेब्राडोर की जलधारा है। केनारी आपका ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक में। यह सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक है। अगुलहास आपकी गर्म जलधारा हिंद महासागर में है, मेडागास्कर अफ्रीका के बीच बहती है। बंगुला ठंडी जलधारा या दक्षिण अटलांटिक में बहती है, कलाहारी मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। ओयासियो ठंडी जलधारा या उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, क्यूराइल जलधारा भी इसे कहते हैं। ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है, या दक्षिण अटलांटिक में बहती है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर यह बहती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हिंद ठंडी है, जो कि हिंद महासागर में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर सूखा मौसम लाती है। अलास्का क्या है? गर्म जलधारा है, यह उत्तरी प्रशांत में है। अलास्का के बंदरगाह गर्मियों सर्दियों में भी खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो जलवायु गर्म है, गर्म जलधारा चलती है। फॉकलैंड आपका ठंडी जलधारा है, आपका दक्षिणी अटलांटिक ब्राजील धारा से मिलकर कोहरा बनाती है। मोजाम्बिक आपका गर्म जलधारा हिंद महासागर, मेडागास्कर के पश्चिम में बहती है।
इरेंगमिंगर गर्म जलधारा उत्तरी अटलांटिक में, ग्रीनलैंड के पास तापमान बढ़ाती है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, उत्तर प्रशांत में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। फ्लोरिडो फ्लोरिडो का गर्म और उत्तरी अटलांटिक है, गर्म गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। इसके बाद चलते हैं चिनूक। चिनूक आपका ये आपका जो कि स्थानीय पवने हैं, कौन सी पवने हैं, किस क्षेत्र में बहती है, इसके बारे में कुछ जानेंगे विशेष चीजें। चिनूक चिनूक आपका रॉकी पर्वत यूएसए कनाडा में, इसे हिम भक्षी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चरागाहों को बर्फ मुक्त कराता है। फोन फोन आपका अल्पास पर्वत अंगूर की फसल को जल्दी पकने में मदद करता है। सिरोको आपका सहारा से इटली लाल रत लाते हैं जिसे रक्त वर्षा या ब्लड रेन भी से कहते हैं। हरमट्टन हरमट्टन सहारा से गिनी तट पर आर्द्रता कम करने का इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। डॉक्टर विंड कहते हैं हरमट्टन को। मिस्टल मिस्टल आपका फ्रांस या स्पेन में एक ठंडी और हानिकारक जल पवन बहती है जिसे मिस्टल कहते हैं। बोड़ा बोड़ा आपका एड्रियाटिक सागर इटली, ये बहुत तेज गति वाली ठंडी शुष्क शुष्क हवा है। लू लू आपका उत्तर भारत में बहती है, पाक क्षेत्र में बहती है। मई जून में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म हवा है। खमसीन खमसीन आपका मिस्र में, जो कि इजिप्ट बोलते हैं उसे, अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है 50 दिन चलती है। जोंडा जोंडा आपका अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, यह फोन जैसी ही गर्म हवा है। सिमुम सिमुम का आरम मरुस्थल, यह बहुत गर्म और दम घोटू हवा कहते हैं। बिलीजार्ड बिलीजार्ड टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह बर्फ के कणों से युक्त ठंडी आंधी है। हबूब हबूब आपका सूडान उत्तरी अफ्रीका में है, यह एक प्रकार की धूल भरी आंधी जो दृश्यता शून्य कर देती है। बिल्कुल यह ऐसी हबूब हबूब जो ऐसी जलधारा है, ऐसी आंधी है, धूल भरी आंधी जो दृश्यता शून्य कर दिखाई भी नहीं देता है। नॉर्वेस्टर नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड यहाँ से उच्च पर्वतीय गर्म हवा के रूप में पाया जाता है। सांता एना कैलिफोर्निया, इसके कारण जंगलों में आग की घटना होती है यूएसए में। एंडीज एंडीज आपका पर्वत है आपका दक्षिण अमेरिका में, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। यह पर्वत जो है आंध्र प्रदेश, चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना आदि क्षेत्रों में स्थित है। इसमें अनेक उच्च पर्वत शिखर जिसमें माचू मीचू और कुस्को प्रमुख है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। यह बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है जो कि अमेरिका में फैला हुआ है। इसकी विशेषता है कि बलित संरचना नई पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण दर्शाती है। यह पर्वत श्रृंखला कनाडा से मेक्सिको तक विस्तृत है। उसके बाद चलते एटलस। एटलस आपका अफ्रीका उत्तरी एटलस एटलस आपका अफ्रीका पश्चिम उत्तर पश्चिम में, यह वलित पर्वत का उदाहरण है। पर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ एटलस पर्वत का क्षेत्र ऐतिहासिक और संस्कृति दृष्टि से महत्वपूर्ण। अल्पास आपका मध्य यूरोप में, जबकि ग्रेट डिवाइस ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद यूराल आपका रसिया में। अल्प्स नेशियन यूएसए में। यह प्राचीन बलित पर्वत है जो कि अरावली की तरह है, अरावली की तरह इसकी ऊंचाई जो इंपॉर्टेंट होगा करते चलेंगे, लेकिन इसकी भौगोलिक ऐतिहासिक महत्ता है। डेक्कनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, पिनरेज फ्रांस स्पेन सीमा पर, पोटबार पठार पाकिस्तान में, सान पठार म्यांमार में, अनातोलिया तुर्की में। इसके बाद चलते हैं वासजेस फ्रांस में, सियरा नेवादा यूएसए में। उसके बाद चलते हैं द्वीप। ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क में है, जबकि उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क का स्वामित्व है इस पर। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसकी भौगोलिक विशेषता आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। न्यू गिनी आपका प्रशांत महासागर में है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इंडोनेशिया और पापुआ गिनी में विभाजित है। बोर्नियो आपका एशिया के 3 देश, एकमात्र द्वीप है जो 3 देशों से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, ब्रुनेई से में विभाजित है। बोर्नियो। मेडागास्कर हिंद महासागर में, यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर है। उसका चलते हैं होन्सु। होन्सु आपका जापान में इंपॉर्टेंट है। होन्सु जापान में, जापान का मुख्य है, सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो में स्थित है। जावा जावा इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, इसकी राजधानी जकार्ता है। जावा की राजधानी जकार्ता है। वैफिन द्वीप कनाडा में, कनाडा की सबसे बड़ा द्वीप है। लुजोन फिलीपींस, विक्टोरिया कनाडा, एलमेरे कनाडा, सुलवेसी इंडोनेशिया, रियूनियन हिंद महासागर, सोकोटो यमन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सारगोसो सागर किस महासागर की एक विशेषता है जहां तटरेखा नहीं पाई जाती है? जहां तटरेखा नहीं पाई जाती है, किस सागर की विशेषता? या उत्तरी अटलांटिक महासागर। अक्षांश जिसके हॉर्स लैटिट्यूड का संबंध किस वायुदा पेटी से है? या आपका उपोष्ण उच्च कटिबंध 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अल नीरो के आगमन पर संकेत देती है? अल्मीरो का आगमन पर संकेत देती है आपका पेरू तट पर गर्म जलधारा का प्रकट होना। ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा नदी
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। गरजता चालीसा इंपॉर्टेंट है, गरजता चालीसा। प्रचंड पचासा, चिकता साठा क्या है? यह एक क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम से जाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? विश्व की पामीर की पठारों को कहा जाता है विश्व का छठ। डियागो गार्सिया किस द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह आपका हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में, यूके और यूएस में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? ब्लॉक पर्वत नहीं है इसमें, यूराल पर्वत जो कि रसिया में है। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को। सेनाकाकू द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? सेनाकाकू जो द्वीप है इसको लेकर 2 देशों के विवाद, जिसमें है चाइना और जापान को। फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम आपका पवनों के दिशा विक्षेपण से संबंधित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो कि बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार में। उस पर चलते हैं, सौरमंडल, मिट्टी और प्रमुख नहरें, प्रमुख नस्लें के बारे में जानेंगे। बुध का सबसे निकटतम है, बुध सूर्य का सबसे निकटतम है। शुक्र जो पृथ्वी के जुड़वा बहन है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को आपका लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को लाल धब्बा। शनि को आपका वलय वाला, पानी से में सबसे कम घनत्व शनि का है। सबसे ज्यादा छल्ला शनि के पास से वलय वाला ग्रह है। अरुण लेटा हुआ ग्रह, और वरुण हरे रंग का ग्रह है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस डिमोस मंगल का उपग्रह है। सीरियस सबसे चमकीला तारा है। डोव स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य के बाद है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है। क्षुद्र पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच है। प्लूटो बौना ग्रह है। जबकि आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। खनिजों का भंडार, खनिजों का भंडार भारत के किस पठार को कहा जाता है? आपका छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है खनिजों का भंडार। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवनी नहीं है? या चिनुक, चिनुक क्या है? गर्म है। 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसमें चलते हैं, सबसे छोटा तापमात्रा सर्वाधिक है इसका बुध का। जलोढ़ मृदा के बारे में जानते हैं। जलोढ़ जल भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल 43% लगभग भागों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पोटास की प्रचुरता होती है। खेती के लिए काफी यह उपजाऊ होती है। काली स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसे कहते हैं। और गीली होने पर फूलती है, सूखने पर दरारें इसमें पड़ जाती है। कपास के लिए सर्वोत्तम होती है काली मिट्टी। लाल मिट्टी लोह ऑक्साइड के कारण रंग होती है इसका लाल। तमिलनाडु उड़ीसा में पाया जाता है ज्यादातर। लेटेराइट मिट्टी आपका ईंट बनाने के लिए निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है। मरुस्थलीय आपका मोटे अनाज बाजरा, इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा में मोटे अनाज की खेती होती है, जैसे बाजरा ज्वार राजस्थान के पश्चिमी भारत में होता है। लवणीय या क्षारीय जिप्सम का प्रयोग कर इसे ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। लवणीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। पीट या जैविक भारी वर्षा उच्च आर्द्रता के लिए केरल कोटा में पाई जाती है, इसे कारी मिट्टी कहते हैं। पर्वतीय इसे चाय और कॉफी के बगान के लिए है। ढलानों पर पाई जाने वाली ह्यूमस युक्त होती है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी है। बांगर पुरानी मिट्टी को कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। इसे ट्री करेंगे बापू खान से याद रखेंगे। बांगर पुराना, खादर नया। उच्च क्षेत्र में पाए जाने वाले कंकर होते हैं। करेवा में केसर की खेती होती है, इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। कश्मीर हिमालय के क्षेत्र झील निक्षेप है। चरनोजम विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी को चरनोजम कहते हैं, जो कि इसमें काली पृथ्वी कहते हैं स्टेपी क्षेत्र को। पोर्टजोल कुंधारी वनों की मिट्टी है, ठंडे और आर्द्र जलवायु में विकसित होती है, राख जैसी होती है। टेरा चूना पत्थर क्षेत्र की लाल मिट्टी है, भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में, जैसा कि ब्राजील के कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। रेया कलर लवणीय मिट्टी का स्थानीय नाम है रेया कलर। पंजाब हरियाणा के लवन की सफेद परत होती है। दोमट मिट्टी आपका रेत गाद और मृतिका का मिश्रण है, कृषि के लिए संतुलित मिट्टी है। चलेंगे भारत की प्रमुख नहरें उनके स्थान जुड़ाव से सम्मिलित कुछ समझेंगे। जैसे स्वेज नहर आपका है स्वेज नहर आपका लाल सागर भूमध्य सागर के बीच है। यह जो है विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो कि यूरोप एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है। यूरोप और एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है। पनामा नहर आपका प्रशांत और अटलांटिक महासागर में लॉक सिस्टम पर आधारित है। किल नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर में। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास संगम पर बकिंघम शहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। सरहिंद नहर सतलज नदी पंजाब में। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, शारदा नहर। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बिहार में है। ग्रैंड कैनाल चाइना में है। सू नहर आपका सुपीरियर और हॉर्न झील पर है। यह अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये जो है ग्रैंड कैनाल है, दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी नहर है आपका ग्रैंड कैनाल, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में इसे मान्यता प्राप्त दिया गया है।
उसका तो वेलेंट नहर ईरी झील और ओरांटियो झील के बीच है। नियाग्रा जलप्रपात को बाईपास करती है। एरी नहर महान झील और न्यूयॉर्क में है। केपी नहर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। क्रो नहर थाईलैंड में। लुडविक नहर जर्मनी में। उसका चलते हैं कुछ, उसके बाद आपका कुछ प्रमुख नस्लें जैसे कि साहिवाल एनिमल के कुछ बीट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। साहिवाल साहिवाल आपका है गाय, गाय का है दुधारू, दुधारू पशु है, गाय है। साहिवाल नस्ल आपका गाय का मुर्रा है, भैंस का भदावरी है, भैंस का गिर है, गाय का। गाय साहिवाल का जो भारत की सर्वोत्तम दुधारी गाय जो है जो कि पाकिस्तान मूल की है इसे साहिवाल कहते हैं। मुर्रा जो थी गाय की जो नस्ल है भैंस की उसे काला सोना कहते हैं। भदावरी जो भैंस की सर्वाधिक वसा है, दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है भदावरी को। जमुनापारी, जमुनापारी आपको बकरी की थी नस्ल है। सानेन बकरी की नस्ल है। पश्मीना बकरी की नस्ल है। मेरिनो भेड़ की नस्ल है। अंगोरा खरगोश की नस्ल है। गद्दी भेड़ की नस्ल है। कड़कनाथ मुर्गा, मुर्गा की नस्ल है। मारवाड़ी घोड़ा की नस्ल है। जाफराबादी भैंस का नस्ल है। कांग्रेज गाय द्विप्रजननी का आपका नस्ल है। सबसे भारी गाय की नस्ल है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी आपका ऊंट का नस्ल अमृत महल गाय का नस्ल जो कि भारवाहक होती है। टीपू सुल्तान द्वारा विकसित किया गया था खेती के लिए उत्तम बैल। चलते हैं ब्लैक रोलर क्या है। ब्लैक रोलर रोलर क्या है? एक उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी है। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी। स्वस्थ धारा खेत हरा। पनामा नहर में जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका पनामा नहर में जो लॉक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उसका भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? या आपका नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? भैंस की नस्ल नहीं है राठी। वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करती है? तो आपका शुक्र है। शून्य जुताई कृषि पद्धति मुख्य लाभ क्या है? ये आपका मुख्य लाभ है मृदा नमी और कार्बन संरक्षण। किल नहर की किन दो जल निकायों को जोड़ती है? किल नहर आपका उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका है अविकान नगर। गोल्डी लॉक जोन शब्द का संबंध किससे है? ये आपका बाह्य अंतरिक्ष में रहने वाले क्षेत्र से। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? ये आपका है निच्छालन। गाय की थरपारकर नस्ल मूल रूप से कहाँ की है? ये आपका सिंध की। सुपरमून किस की स्थिति कब होती है? सुपरमून की स्थिति होती है जब चंद्रमा सूर्य के सबसे निकट होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। बिहार की प्रमुख गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है? त्रिवेणी नहर है इसका नाम, त्रिवेणी नहर नाम है। इसके बाद चलते हैं इतिहास। इतिहास के बारे में चलते आधुनिक, जैसे कि वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। घेरे की नीति लाया था, रिंग फ्रेंच की नीति। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लाया, सिविल सेवा के जनक कहते। लॉर्ड बेलेजरी सहायक संधि लाया। लॉर्ड विलियम बेटिंग सती प्रथा का अंत किया। प्रथम प्रथम जो था गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाया। डॉक्टर आर्नल्ड लेफ्ट लाया और रेलवे की शुरुआत डलहौजी ने किया। चार्ल्स मेट को प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग को पिंडारियों का दमन, इसने पिंडारियों का दमन किया। अंग नेपाल युद्ध सुगौली की संधि इसी के टाइम हुआ। एलन बरो यह दास प्रथा का अंत किया 1847 में। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय कहते हैं। सर जॉन लॉरेंस आक्रमणता नीति अपनाए अफगानिस्तान के प्रति। लॉर्ड में भारत की जनगणना की शुरुआत की 1872 में। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट साहित्य जगत में ओवेन मेरिट किया। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इल्बिट विवाद लाया आया था इसी के टाइम में। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में करता है। लैशडाउन डूरंट रेखा का निर्माण किया भारत अफगानिस्तान के बीच। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया 1905 में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की, सूरत फुट इसी के टाइम। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, राजधानी परिवर्तन किया गया। जेम्स फोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट पैक्ट। लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी कांड इसी के टाइम में हुआ था। यहूदी वायसराय था। लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन इसी के टाइम में। गांधी इरविन समझौता इसी के टाइम हुआ था। लॉर्ड लिथगो भारत छोड़ो आंदोलन लिथगो टाइम था। अगस्त प्रस्ताव इसी के टाइम में पास किया गया था। लॉर्ड बेवेल शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। स्थानीय शासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। बंगाल का शेर खुद को कहता था लॉर्ड बेलेजाली। एकमात्र यहूदी वायसराय बना रीडिंग। भारत के प्रथम स्वतंत्र गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जो कि भारत के थे। प्रेस की मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, ओवेन मेरिडिथ, लॉर्ड लिटन और हस्तक्षेप की नीति सर जॉनसन ने लाया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये आपका वेटिंग था। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की सेवा का जनक किसे जाना जाता है? आपका लॉर्ड डलहौजी को। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय बना था। बंगाल विभाजन 1905 में किसने किया था? कर्जन ने किया था।
राज हड़प की नीति के तहत तहत पहला राज कौन था जो हड़पा गया था? सतारा को 1948 में हड़पा गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 में की गई थी। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लागू किया, जबकि रिपन ने इसे खत्म कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस किसने रद्द किया था? यह रिपन ने किया था। लिटन ने लागू किया, रिपन ने इसे खत्म किया। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? आपका भारतीय जजों और यूरोपीय लोगों का मुकदमे सुनने से है। भारतीय जजों सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत किसके समय में आया था? कैबिनेट मिशन आया था बेबल के टाइम में। कैबिनेट मिशन आया था बेबल के टाइम में। कुशासन के आरोप में डलहौजी को किस राज्य का विलय कर दिया गया? ये आपका अवध को कर दिया गया, जो कि वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके काल में हुआ? तो मेयो के टाइम में। उसके बाद नियमित रूप से 1881 में रिपन के समय से शुरू हो गया। फोर्ट डालोराज को डिवाइड एंड रूल की नीति सबसे पहले ज्यादा बढ़ावा किसने दिया? सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था? इसमें वायसराय था लॉर्ड डफरिन। रिंग फ्रेंच की नीति या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर से रिंग फ्रेंच की वारन हेस्टिंग लाया था? एकमात्र वायसराय जिसके हत्या भारत के अंडमान में हुई थी, यह आपको कहते मेयो की। मेयो एक कैदी द्वारा अंडमान निकोबार में हत्या इसको कर दी गई। अगस्त प्रस्ताव 1940 किस वायसराय ने प्रस्तुत की थी? ये आपका लिलिथगो ने प्रस्तुत किया था। सरदा अधिनियम जो कि बाल विवाह निषेध था, इस किस वायसराय के समय में आया था? तो लॉर्ड इरविन के टाइम में आया था 1929 में। पितरादुरा शैली का संबंध किससे है? जो कि मुगल काल से जुड़ा बोनस प्रश्न था। यहाँ पर संगमरमर पर जवाहरात जरने की नकाशी था, यानी कि संगमरमर पर नकाशी से संबंधित था पितरादुर्रा। उसका चलते हैं आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय, ब्रह्मा सभा 1828 में राजा राम मोहन राय, तत्वोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सिंह की प्रेरणा से आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिश्र 1897, स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज 1873, सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावटस्की, कर्नल अलकॉट न्यूयॉर्क में 1875, लॉर्ड लॉर्ड होल्डर सोसाइटी 1838, द्वारकानाथ टैगोर भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि 1838 में आई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी लंदन में इसे स्थापना की थी, ये थे। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एओहोम, मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां सलीमुल्लाह का ढाका में, गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में, होमरू लीग 1916 में बेसेंट बाल गंगाधर तिलक ने, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, अभिनव भारत वीडी सावरकर 1904 में, अनुशीलन समिति पी मित्रा, बालिंद घोष प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंदर सन्याल 1924 में कानपुर में। एचएसआरए हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद 1928 में दिल्ली में। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू 1923 में। नौजवान सभा भगत सिंह 1926 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस 1942 में स्थापना बाद में किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद चलते एशियाटिक कुछ आती शैक्षणिक और दलित महिला उत्थान संस्थाएं थी, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स 1784, बीएचयू मदन मोहन मालवीय 1915 में, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद का 1875, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बी आर अम्बेडकर 1924, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932, आरएसएस केबी हेडगेवार 1925, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी 1870 में? ये किए थे आपका एमजी रेनाडे महागोविंद रेनाडे ने। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हिंदी विवियन डेराजियो था। उसका दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे आपका पेरियार ईवी रामास्वामी। उन्हें 1864 में मद्रास में बेत समाज की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी श्रीधालु नायडू ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहा हुआ था? आपका लखनऊ में किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने की थी? श्री कुमार घोष ने की थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमत लाल कुर्ती दल का संगठन किसने किया था? यह कहता खान अब्दुल गफ्फार खान ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल था? यह बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने की थी। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने की थी? एम एन रॉय ने की थी। महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने की थी? यह आपका सरला देवी चौधरी ने की थी। उसका सोशल सर्विस लीग किसने 1911 में किसने स्थापित की? नारायण मल्हार जोशी ने की थी। रहनुमाई मजादान सभा पारसी सुधार आंदोलन से कौन संबंधित है? ये आपका थे दादा भाई नौरोजी भी थे,
एस एस बंगाली और नौरोजी फरदोंजी भी थे। 1851 में स्थापित की गई थी इसे। देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? ये आपका शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की थी। शारदा सदन विधवाओं के लिए जो थी स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना 1920 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया था लाला लाजपत राय को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय इसका नाम अपरिष्टता निवारण संघ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष आपका घनश्याम दास जी बिरला थे। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? सबसे पहले आया था कप्तान मोहन सिंह के दिमाग में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1847 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। विश्व विधान सम्मेलन शिकागो 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विवेकानंद जी ने किया था। विवेकानंद जी ने किया था। बेमेश चंद बनर्जी बम्बई 1885 में। दादा ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन हुआ आपका 1885 में बम्बई में, जो कि बेमेश चंद बनर्जी 1886 में, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में, 1887 मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब 1888 में आपका इलाहाबाद में, जॉर्ज जिल 1917 में कलकत्ता में, एनी बेसेंट 1925 में कानपुर में, सरोजिनी नायडू 1924 में, महात्मा गांधी जो कि एक बार मात्र अधिवेशन में भाग लिए थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन सूरत 1907 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में। इसके बाद आपका है वंदे मातरम आपका गायन था 1800 कलकत्ता का 1896 का अधिनियम है। 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, उसमें वंदे मातरम फर्स्ट बार गाया गया था। उसके बाद 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें जन गण गाया फर्स्ट बार गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्ष थे, इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1937 में फैजपुर अधिवेशन में गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। मौलिक अधिकार प्रस्ताव कराची में 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा 1938 में पहली बार। रास बिहारी घोष 1907 में कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष बने। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन, नरम दर का मिलन हो गया। उसका मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, सबसे लंबा कार्यकाल तक रहे थे और सबसे युवा भी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी संकट इस्तीफा दे दिए थे। JV कृपलानी स्वतंत्र के समय अध्यक्ष रहे थे मेरठ 1946 में। राजेंद्र प्रसाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष अस्थायी रूप से बने थे 1939 में। पटाभी सीतारामैया जयपुर अधिवेशन 1948 में आजादी के बाद पहला बने थे। नेली सेनगुप्त 1933 में बनी थी, कलकत्ता में अध्यक्ष तीसरी महिला थी। हरिपुर से गुजरात, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर के पास है, बेलगांव आपका कर्नाटक में, फैजपुर आपका महाराष्ट्र के जलगांव में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, लाहौर आपका पंजाब में है, आप पाकिस्तान में, बांकीपुर 1912 में, पटना बिहार में, रामगढ़ 1940 झारखंड तब बिहार का हिस्सा हुआ करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिया। उसका कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराए थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? पटाभी सीतारामैया को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय। उसका कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। उसके बाद वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, उस समय अध्यक्ष कौन कर रहे थे? ये रहमतुल्लाह सैनी जी कर रहे थे। 1931 में कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव लाया गया, कि अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? सबसे जॉर्ज यूल बना था। 1888 में इलाहाबाद से। जन गण मन पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, उसमें कौन थे? बिशन नारायण थे। किस अधिवेशन में गरम दल नरम दल का पुनः एकीकरण हुआ? यह हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन था? बांकीपुर में किया गया था, पटना के 1912 में। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में भाग ली थी? या 1925 के कानपुर अधिवेशन में भाग ली थी। लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 46 कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? नियोजन समिति का किया गया हरिपुरा 1938 के सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। उसके बाद कहता है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में। 1905 के बनारस अधिवेशन बंग भंग के विरोध में की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने।
कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। आजादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयपुर में पटाभी सीतारमैया की थी, क्योंकि आजादी के बाद यह अधिवेशन हुआ था। किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा हुई कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं? यह कर्जन कहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा फुट डालो राज करो की नीति का अपनाया था कर्जन ने ही। अमेरिकी क्रांति 1776 में हुआ 4 जुलाई फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। फ्रांस की क्रांति 1789 में बास्तिल का पतन। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में जारसाई का अंत किया गया। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 18वीं सदी में शुरू हुआ था, जो कि सूती वस्त्र उद्योग से शुरू किया गया था। चीनी क्रांति 1911 में मंचू राजवंश का अंत किया गया। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में। वाटर टूल का युद्ध 1815। क्रीमिया के 1854 से 56 रूस की हार हुई थी इसमें। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ। 28 जुलाई से शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। तत्कालीन कारण क्या था? सिरोजोवा हत्याकांड, आर्कड्यूक फर्नांडिस की हत्या। वर्साई की संधि 1919 में जर्मनी पर थोपी गई संधि। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के कारण। अमेरिका का प्रवेश हुआ। पर्ल हार्बर पर हमला 1941 में। हिरोशिमा पर बम भी गिराया गया 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी गिरा दिया गया। यूएनओ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को, इसलिए यूएन दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को 1945 में। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन बम गिराया था, जबकि हिरोशिमा पर लिटिल बम गिराया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट लिटिल कॉर्पोरल मैन ऑफ डिस्नी इसके उपाधि से है। बिस्मार्क को लॉ चांसलर था। जर्मनी का एकीकरण किया। मुसोलिनी फांसीवाद का जनक। इटली का रुडोल्फ हिटलर नाजीवाद या फ्यूरर जर्मनी, इसका जो उपनाम है फ्यूरर है, जर्मनी का था। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती दल, इटली का एकीकरण किया। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, दास कैपिटल की इसने रचना की। रूसो फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। लुई 14वां मैं ही राज हूं। नाटो की स्थापना 1949। गुटनिरपेक्ष नाम की स्थापना 1961 बेलग्रेड। क्यूबा मिसाइल संकट 1962। सोवियत संघ का विघटन 1991। जर्मनी का एकीकरण 1990। दीवार 1989 में गिरी थी। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में नासिर द्वारा। स्वेज नहर का निर्माण स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था, जबकि निर्माण 1969 में हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में मानी जाती है? आपको इटली से मानी जाती है, फ्लोरेंस नगर से। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सपर के चित्रकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? या फ्रांसीसी क्रांति का नारा, जो कि 1789 में हुआ था। बोस्टन टी पार्टी किस घटना का संबंध किससे? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। उसका दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? रॉबर्ट ओवेन ने दिया था समाजवाद शब्द का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़े गए थे? तो चीन और इंग्लैंड के बीच। जापान में मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिससे जापान का आधुनिकीकरण शुरू किया गया? 1868 में। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? मीन कैंप मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा का नाम था। चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1949 में किसके नेतृत्व में हुई थी? यह थी माओ त्सुंग के द्वारा। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? यह कथन आपका है वॉल्टेयर का। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। मैगलन कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला था, नाविक था। मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? मापतौल की फ्रांस की है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। एशिया का मरीज कहा जाता है आपका चाइना को, और जबकि यूरोप का मरीज आपको कहा जाता है तुर्की को। एशिया का मरीज चाइना को, जबकि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। कानून की आत्मा पुस्तक की रचना किसने की है? मोंटेस्क्यू ने की है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। गैरिबाल्डी ने अहम भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण करने में। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था? हैरी ट्रूमैन ने। कुछ चलते हैं कुछ पुस्तकों, उनके लेखकों के बारे में जानते हैं, उनके भाषा के संबंधित कुछ जानकारी जानते हैं। किताब उल हिंद अल-बिरूनी ने लिखा। 11वीं सदी का भारत दर्पण है। शाहनामा फिरदौसी। महमूद गजनवी के दरबार में लिखा गया महाकाव्य। तुजुक के बाबर ने। हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने। अकबर नामा। अबुल फजल ने। तुजुक ए जहांगीर ने। खजाइन उल फतू अमीर खुसरो ने। तबकात नासिर मिनहाज उस सिराज पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने। राजतरंगी कलह ने।
मुहतब उत तवारिक बदायूनी ने लिखा, रेहला इब्न बतूता ने लिखा था, रेहला इब्न बतूता ने, सिर ए अकबर दारा सिको ने लिखा था, बदशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, अमुक्ता मालिया कृष्णदेव राय ने लिखा था। सभी के सभी जितने बुक है सभी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चलते हैं प्रशासनिक पद, जैसे कि पेशवा, पेशवा क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। अब मराठा जो था उसमें प्रधानमंत्री हुआ करता था। अष्ट प्रधान का मुख्य पद हुआ करता था। अमात्य मतम वित्त मंत्री, यानी मराठा का वित्त मंत्री होता था। चौथ होता था 1/4 25% कर, उसे चौथ कहते थे। स्वदेशी, स्वदेशी में 10% होता था, 1/10। दीवान आज सैन्य विभाग हुआ करता था सल्तनत काल में। दीवान कोई भी कृषि विभाग होता था। दीवान खैरात दान विभाग था, जो कि गरीब मुस्लिम विवाह लड़कियों के विवाह की सहायता के लिए प्रदान किया जाता था। दीवान कोई मोहम्मद बिन तुगलक के तकाबी ऋण देने के लिए बनाया गया था। दीवान बंदगान दासों का विभाग था, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने दासों का शौक था और उसने दीवान बंदगान था उसके पास, जो कि दासों का विभाग था, दास की देखभाल करता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग प्रमुख होता था। सदर उल सदूर धार्मिक मंत्री। मुहतसिब नैतिकता निरीक्षण। पोलज क्या कहते थे, उपजाऊ भूमि को कहते, प्रति कहते, प्रतिभूमि को रुपया कहते, शशासुरी जिसमें चांदी का सिक्का 178 ग्रेन। मनसबदारी पद प्रणाली था अकबर के टाइम का। अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। यात्रियों को और उनके देश और शासनकाल से संबंधित कुछ जानकारी है, जैसे कि मार्को पोलो पांडे, यह दक्षिण भारत का वर्णन किया था मार्को पोलो ने। वेनिस इटली से आया था। इन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। निकोलो कंटी देवराय प्रथम के दरबार में। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में। डोमिंग पास आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। नूनी जाया था अच्युत राय के दरबार में। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में। रॉल्फ हिच अकबर के दरबार में। बर्नियर जहांगीर औरंगजेब के दरबार में। तेवर्निया जहांगीर के दरबार में आया था। मनुची औरंगजेब के दरबार में आया था। पीटर मुंडे शाहजहां के दरबार में आया था। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के दरबार में आया था। अलमुसुदी महिपाल और फादर मोनसेंट अकबर के दरबार में आया था। तुर्कान चहलगाम इल्तुतमिश सीधा पैबोस बलबन ने शुरू किया था। उसके बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। लव रक्त की नीति अपनाया था बलबन ने। विद्रोही के प्रति कठोर नीति था ये। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा शहर बसाया सिकंदर लोदी ने 1504 में। 1556 में इसकी राजधानी बनाया। गज सिकंदर लोदी ने, जो कि भूमि का नापने के लिए किया था। इबादत खाना अकबर ने। दीन इलाही अकबर। न्याय का जंजीर जहांगीर। नवरत्न अकबर के दरबार में। तुलादान झरोखा अकबर। राजा को सोने चांदी से तोलना यह तुलादान होता था। यह झरोखा अकबर ने शुरू किया। झरोखा समाप्ति किया औरंगजेब ने। गैर इस्लामी मानकर बंद करवाया था इसने। गोरिल्ला युद्ध शिवाजी ने शुरू किया। खालसापन गुरु गोविंद सिंह ने 1699 बैसाखी के दिन। सांकेतिक मुद्रा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसे किस मुगल शासक काल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया गया था? शाहजहां के टाइम में। मराठा प्रशासन में सुमंत का क्या कार्य था? सुमंत का कार्य था विदेश मंत्री हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य आने वाला पहला यात्री निकोलो कोंटी किस देश का निवासी था? इटली का था। अकबर की भू राजस्व प्रणाली 10 साला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता कौन था? राजा टोडरमल था। कोई राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला विद्वानों और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयास में कभी नहीं हुआ। यह कथन किस सल्तनत शासक के लिए है? यह आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक। शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत का पद किसे संबंधित था? यह आपका था मुख्य सेनापति हुआ करता था। रेला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? रेला नामक पुस्तक जो लिखी गई थी अरबी में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से युग्म सम्मिलित नहीं है। यह अमीर खुसरो आपका तुजू का जहांगीर आपका गलत है। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर ने। उसका 2 सियस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। 2 सियस्पा शुरू किया था आपका जहांगीर ने। 2 सियस्पा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया? बलबन ने नौरोज त्योहार शुरू किया। तकाबी ऋण, तकाबी क्या था? तकाबी एक प्रकार क्या था? किसानों को दिया जाने वाला ऋण था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के निपुण था? यह वीणा बजाता था औरंगजेब। मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? मराठा का मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है। मुगल काल में बंदरगाहों को प्रमुख को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था मीर बहर कहा जाता था। पानीपत का प्रथम 1526 में। खनवा का युद्ध आपका हुआ था 1527 में। चौसा का युद्ध हुआ था आपका 39 में। हल्दी घाटी का 1576 में। उसका चलते हैं अब पॉलिटी का क्वेश्चन में आते हैं। पॉलिटी क्वेश्चन चलेंगे। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। अस्पृश्यता का अंत 17। उपाधियों का अंत 18 और आर्टिकल 18।
प्राणिधिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, बच्चों को शिक्षा देना एक अनुच्छेद 21 का ये 66वां संविधान संशोधन में लाया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में संविधान की आत्मा कहा गया इसे। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में, बाल श्रम निषेध आर्टिकल 24 में। उसके बाद चलते हैं मौलिक जैसे डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी के बारे में जानते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में गांधीवादी सिद्धांत के द्वारा। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, गौ हत्या निषेध 1900 अनुच्छेद 48, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A, न्यायपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आर्टिकल 51 का क्लोज ए लाया गया था सदान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बच्चों की देखभाल के लिए आर्टिकल 45। उसका राष्ट्रपति जैसे संघीय कार्यपालिका एवं संसद से कुछ जुड़ी आर्टिकल्स हैं। इस राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा 61 के तहत, क्षमादान किया जाएगा करेंगे राष्ट्रपति 72 के तहत, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत, क्योंकि भारत का प्रथम विधि अधिकारी इसे महान्यायवादी बोलते हैं। संसद का गठन आर्टिकल 79, राज्यसभा 80, लोकसभा का 81। उसका संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, जो कि बुलाता है राष्ट्रपति, अधिकता स्पीकर करता है। धन विधेयक आर्टिकल 110, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुच्छेद 112। उसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चन और है। सीएजी 148, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग 324, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, जो कि बाहरी आक्रमण के लिए, सशस्त्र विद्रोह के लिए, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत, संविधान संशोधन 368 के तहत, जबकि संघ की राजभाषा 343 के तहत, संघ की राजभाषा होगा अनुच्छेद 343 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत के कहा गया राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? 32 को कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यह है आपका 123 में, 123 कर देगा, अध्यादेश जारी कर देगा, ऑर्डिनेंस बिल पारित करेगा, यानी 123 कर देगा। अपरिष्टता का अंत यानी कि छुआछूत को अंत करना आर्टिकल 17 के तहत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की सुनिश्चित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है आर्टिकल 19 का क्लोज ए का सब क्लोज ए। आर्टिकल 19 का क्लोज ए का सब क्लोज ए वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसे। वित्त आयोग का प्रावधान किस प्रकार के अनुच्छेद में? वित्त आयोग 280 के है। कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? 368 संशोधन करने की शक्ति देता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? 76 के तहत होती है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? धन विधेयक की आपका दी गई है 110 में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार कौन सा अनुच्छेद है? 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगेगी। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यह आपका किया गया है 44 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 करता है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय में घोषित किया गया? आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया आर्टिकल 129। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व अब समाप्त कर दिया गया किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 331 के तहत 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाने का प्रावधान होता है वो कितने? आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112 जिसे बजट कहते हैं। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? आपका 24 में है, यानी कि आपको बाल श्रम बच्चों को जो है श्रम करने पर रोक लगाया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? राज्यपाल 155 के तहत है कि नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति जो होगा 155 के तहत, जबकि पद 153 में है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? ये आपका अनुच्छेद किया गया 151 में विदेश नीति का आधार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? 143 के माध्यम से, आर्टिकल 143। कुछ समितियां हैं जैसे कि आयोग बनी थी, उसके बारे में जानेंगे। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर थे 29 अगस्त 1947 को। संघ समिति जवाहर नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय समिति थे वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति थी। ऐसे यहाँ मौलिक अधिकार उप समिति थे जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति थे एच सी हरविंद कुंवर मुखर्जी, झंडा समिति थे राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी मावलंकर जी संविधान सभा के स्पीकर थे। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय ढांचा लाया था, ग्राम का ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिला। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय ढांचा लाया, मंडल और जिला। एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। संथानम समिति भ्रष्टाचार निवारण सीबीसी की स्थापना इसी पर हुई थी। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य को संबंध, सरकारिया आयोग
फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। धर आयोग राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा, इसने कहा। जेबी जेबीपी जेबीपी समिति भाषाई आधार को खारिज किया गया। जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल द्वारा। नरसिंहम समिति बैंकिंग सुधार को लाया। चिलैया समिति कर सुधार को लाया। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा का आकलन किया। शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना 1982 में। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। स्वामीनाथन समिति किसानों की समस्या, एमएसपी जो है C2+50%। बिमल जालान समिति आरबीआई की रिजर्व फ्रेमवर्क, नए बैंक लाइसेंस। उसका मंडल ओबीसी आरक्षण 27%, जो कि 1979 में गठित किया गया, 1990 में इसे लागू कर दिया गया। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस पर लाया गया। नानावटी आयोग गोधरा कांड से संबंधित है। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से। कठारी आयोग शिक्षा सुधार 10+2+3 1964 में। कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में लाया गया था। श्रीकृष्ण समिति तेलंगाना गठन और डेटा प्रोटेक्शन भी। शाह आयोग आपातकालीन इमरजेंसी की जांच 1977 में लाया गया। चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन इस पर बनता है, उसे कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सोलंकी समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे। 6 और 1 7 हो गए, कुल 7 सदस्य थे। केंद्र राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए 2007 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? यह आपका मदन मोहन पुंछी यह जो पुंछी आयोग गठित किया गया था। काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? काका पिछड़ा वर्ग से आपका। किस समिति ने सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा का निर्धारण केवल कैलोरी खपत पर आधारित नहीं होना चाहिए? यह कहा था सुरेश तेंदुलकर समिति ने। विजय केलकर समिति का संबंध किस विषय से है? यह आपका जीएसटी से है। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जस्टिस एस.एम. वर्मा समिति। यह आपका जे.एस. वर्मा समिति लाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? यह आपका फजल अली थे। रंगराजन समिति ने किस विषय पर रिपोर्ट दी थी? रंगराजन समिति ने किस विषय पर रिपोर्ट दी थी? यह आपका हो जाएगा आपका विनिवेश पर, भुगतान संतुलन, गरीबी मापन और पर दिया था। ठक्कर आयोग की हत्या, ठक्कर आयोग ने किसकी हत्या की जांच की थी? ठक्कर इंदिरा गांधी की हत्या की जांच की थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? यह आपका है चुनाव सुधार से है। उसका उर्जित पटेल समिति ने किसकी समीक्षा की थी? उर्जित पटेल ने आपका किसकी की थी? तो मौद्रिक नीति ढांचा की। गाडविल फार्मूला का संबंध किससे है? गाडविल फार्मूला का संबंध आपका है पंचवर्षीय योजनाओं में केंद्रीय सहायता का आवंटन है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता का अनुदान, इस पे है। हंटर आयोग भारतीय इतिहास में 2 बार बना। 1919 वाला हंटर आयोग किस लिए था? यह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए था। उसके बाद चलते हैं 1982 वाला शिक्षा से संबंधित था। बी.एन. क्रिस्टी हाल ही में किस कानून को मसौदे के लिए चर्चा में थी? यह आपका डेटा संरक्षण बिल। सच्चर समिति ने किस समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया है? आपका मुस्लिम समुदाय की। यशपाल समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? बिना शिक्षा बोझ के, यानी बस्ते का बोझ कम करना, बिना शिक्षा बोझ के। बोहरा समिति का संबंध किससे है? बोहरा समिति का संबंध आपका राजनीतिक प्राधिकरण से है। और इसमें जाने यशपाल समिति बिना शिक्षा बोझ के, यानी बस्ते का बोझ कम करना है। केलकर टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी करों के सरलीकरण की। शिवरामन समिति की सिफारिश किस संस्था द्वारा की गई थी? तो नाबार्ड द्वारा 12 जुलाई 1982 को। राधा कृष्णन आयोग 1948 मुख्य रूप से किस शिक्षा स्तर के लिए गठित हुआ था? विश्वविद्यालय शिक्षा। उसके बाद है जनधन योजना शुरुआत 2014 में 28 अगस्त को शुरू किया गया था। स्वच्छ जल भारत मिशन 2014 में 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में पीनीपत के हरियाणा से शुरू किया गया था। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में बलिया यूपी से शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत 2018 में रांची के झारखंड से शुरू किया गया था। पीएम किसान 2019 में गोरखपुर के औपचारिक से शुरू किया गया। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। मनरेगा क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय है। पीएम स्वनिधि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, रेहड़ी पटरी वालों के लिए। पीएम श्री स्कूल शिक्षा मंत्रालय, स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। सागरमाला जहाज रानी पतन मंत्रालय, बंदरगाह विकास होगा। मिशन शक्ति महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण से संबंधित है। उड्डयन मंत्रालय ने पूरे देश का आम नागरिक से संबंधित है। रैंप एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म उद्योगों के लिए है। हृदय योजना विकसित विरासत शहरों का विकास। नमामि गंगा की सफाई, इंद्रधनुष मिशन, टीकाकरण बच्चों और गर्भवती महिलाओं
आपका पीएम कौशल विकास के लिए, पीएम आवास योजना सभी के लिए घर, पीएम फसल बीमा, किसानों को फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी की जांच, स्टैंड अप इंडिया, उद्यमिता को बढ़ावा, एससी एसटी और महिलाओं के लिए, पीएम विश्वकर्मा, कारीगर और शिल्पकार के लिए, उसका पीएम जन मन, विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए, पीवी के लिए, पीएम प्रणाम योजना, वैकल्पिक उर्वरक के लिए, मिष्टी योजना, मैग्रोव संरक्षण के लिए, पीएम सूर्यघर 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए, अमृत धरोहर, रामसर साइट आदि भूमि के संरक्षण के लिए, लखपति दीदी, आपका स्वयं सहायता समूह की महिला 2 करोड़ से 3 करोड़ का लक्ष्य, महिला सम्मान बचत पत्र, महिलाओं के लिए जमा योजना, मानव विकास सूचकांक की जांच यूएनडीपी करता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूएफ द्वारा किया जाता है, शांति सूचकांक इंडस्ट्रियल फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वाच द्वारा यह आपका जारी किया जाता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स चौथा इसमें स्थान है, शेष पर अमेरिका रहा, जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान है इंडिया का, जो कि तीसरा का स्थान खाली है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां स्थान है भारत का, फर्स्ट स्थान सिंगापुर का है, हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान है भारत का, खुशहाली में आपका 126वां स्थान है भारत का, जबकि पहला है फिनलैंड का, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 स्थान है भारत का, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159 स्थान है भारत का, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स में आपका तीसरा है, जबकि शीर्षवा अमेरिका रहा है। कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक देखिए, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, शांतनु गुप्ता, पीएमओ थ्रू द ईयर्स, एस मुरलीधर, द मोक द बिकम चीफ मिनिस्टर, आर एस बालासुब्रमण्यम, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्प्रे, सैम पित्रोदा, पावर विद इन, धनंजय यशवंत, डी वाई चंद्रचूड़, बिलीवर्स इंडिया डायलेमा, रामनाथ कोविंद विमोचन किए थे, द इंडियन ऑफ डेमोक्रेसी हिमांशु राय, नया भारत का साम्यवाद अशोक चौधरी संभवी चौधरी, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन एस दुलत, इनकम्प्लीट जस्टिस अभिषेक चौधरी, द इमरजेंसी डायरीज एनवी रमना, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, रवि के मिश्रा ने, नैरेटिव ऑफ द बेंच एन ग्रोवर, द अनलियडिंग जज या अमित शाह ने विमोचन किया, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। सो इसको मैच करना है, एक सेकेंड इसको मैच करना है, आपका हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, आपका हो जाएगा इसका ये धनंजय यशवंत, दी वाई चंद्रचूड़, उसके बाद इसका हो जाएगा आपका हिमांशु राय। यहाँ कुछ पुस्तक है, उसके लेखक का मिलान करना है, मिलान कैसे करना है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, यहाँ का धनंजय यशवंत और डी वाई चंद्रचूड़। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग देख लेंगे ज्यादातर, कि बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ देख लेंगे नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद, एक और देख लेंगे आपका बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पावर ऑफ द विद इन, जैसे डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, द मोंक हूँ बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ शांतनु गुप्ता। इंपॉर्टेंट चीजों को हमने देख लिया, ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसमें एक ही है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी द्वारा लिखा गया था पुस्तक। उसके बाद चलते हैं पुस्तकों का नाम यहाँ से मिलान कर लेंगे, जैसे कि मोदी नीति शास्त्र आपका डॉक्टर आदिशि सी अग्रवाल है। उसके बाद सेशन द सक्सेसफुल आपका या संजय बारू है। इसमें क्वेश्चन 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, मनोज वाजपेयी जीवनी, इसमें आपका पीयूष पांडे द्वारा लिखा गया था। एक और जान लेंगे आपका जो कमला हैरिस द्वारा लिखा गया था, जो कि 170 डेज, ये कमला हैरिस द्वारा लिखा गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, मिलान कर देंगे। उसके बाद चलते हैं ऑपरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में लश्कर कमांडर सुलेमान शाह का सफाया भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान। ऑपरेशन सर्वशक्ति पाकिस्तान संबंधित आतंकवादी गतिविधियों को विफल करना। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सरधावा गणतंत्र दिवस से पूर्व जैसलमेर सीमा पर घुसपैठ को रोकना। ऑपरेशन संकल्प समुद्री लुटेरों से ईरानी जहाज के बचाव के लिए भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीयों को निकाला गया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकाला गया। ऑपरेशन शील्ड भारत पाकिस्तान से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा ड्रिल चलाएगा। ऑपरेशन सागर सिंधु श्रीलंका में चक्रपात
पीड़ितों को सहायता दिया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार भूकंप पीड़ितों को सहायता दिया गया। ऑपरेशन सद्भाव, टाइफून यागी प्रभावित क्षेत्रों को लाया गया। ऑपरेशन अजय इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भारतीय की वापसी। ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड पुलिस फर्जी साधुओं के विरुद्ध के लिए चलाए गए थे। ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए लाया गया था। उसके बाद चलते हैं ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस मवेशी तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा। उसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, सुमिलित कीजिए। प्रथम योजना हिराल डोमर कृषि, द्वितीय पीसी महालनोबिस मॉडल भारी उद्योग, तृतीय आत्मनिर्भरता युद्ध कारण विफल रहा, चौथी योजना गाडविल फॉर्मूला, पांचवी गरीबी हटाओ, आठवीं आपका मानव संसाधन विकास नई आर्थिक नीति के बाद। 11वीं आया था आपका समावेशी विकास से, 12वीं योजना तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास से, और यह अंतिम योजना था 12वीं योजना। अंतिम योजना आपका 12वीं योजना था। गरीबी बेरोजगारी और समावेशन समिति, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति, उपभोग व्यय कैलोरी की बाध्यता हटाई। रंगराजन समिति जब आया तो गरीबी आकलन तेंदुलकर की समीक्षा की और गरीबी का आकलन किया। भगवती समिति में बेरोजगारी का अनुमान लगाया। लकड़वाला समिति उपभोक्ता जो सीपीआई है उसके आधार पर किया। अलग समिति कैलोरी आधार पर किया, जैसे ग्रामीण को 2400 कैलोरी और शहरी को 2100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। नचिकेता मोड़ समिति वित्तीय समावेशन लाया। दीपक पारेख समिति बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग किया। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास। नरसिंहम समिति बैंकिंग वित्तीय सुधार। शिवरामन समिति नबार्ड की स्थापना की। विमल जलान आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क तैयार किया। उदित पटेल समिति मौद्रिक नीति समिति। राजा चिलैया समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार। विजय केलकर समिति जीएसटी पीपीपी मॉडल लाया। महाजन समिति चीनी उद्योग। आरबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। अब चलते हैं इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। रोलिंग प्लान यह अनवरत योजना की सरकार द्वारा लाई गई थी। यह जनता पार्टी की सरकार 1978 से 80 गुन्नार मिडल के अवसाथी पर लाई थी। यह जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था। इसका तो भारत में योजना अवकाश जो कि प्लान हॉलीडे की अवधि क्या था? 1966 और से 69 तक था, क्योंकि सूखा युद्ध के कारण लाया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया था? 16 अरविंद पनगडिया बने हैं। 2026 से लेकर 2031 तक की सिफारिश देंगे। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? या अशोक दलबई समिति का गठन किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को तहत वित्त आयोग का गठन किया गया? या आर्टिकल 280 के तहत। हर साल 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी का प्रधान अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? मल्होत्रा समिति। बॉम्बे प्लान कितने उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 8 उद्योगपति द्वारा, इसमें टाटा बिरला आदि भी शामिल थे। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण ने। फेरा के स्थान पर फेमा एक किस वर्ष लागू किया गया? 1999 में। विवेक देवराज समिति का संबंध किससे है? विवेक देवराज समिति का संबंध आपका रेलवे का पुनर्गठन से है। गाडविल समिति, गाडविल मुखर्जी फार्मूला का उपयोग किस लिए किया जाता था? राज्यों को केंद्रीय सहायता आवंटन के लिए। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय था? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है अभी भी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उसके ठीक पहले अपनाया गया था? 8वीं योजना। 1991 के संकट के बाद इसे लाया गया था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें जस्टिस ये माथुर है। ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंजेती श्रीनिवास। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग का संबंध किससे है? आकांक्षी जिले से है, जो कि पिछड़े जिलों का विकास। बजट एक प्रमुख रिपोर्ट जैसे कि आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया। विनियोग विधेयक खजाने से पैसा निकालने की अनुमति अनुच्छेद 114 के तहत है। वित्त विधेयक आपका कर प्रस्ताव टैक्स से संबंधित है। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल जो कर्ज होता है, कुल उधार जो होता है उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। संचित निधि भारत का सरकार का खाता होता है, जो कि आर्टिकल 266 के तहत। आकस्मिकता निधि संसद की मंजूरी के बिना पैसा निकालने के राष्ट्रपति के अधीन, आर्टिकल 267 के तहत अधिकार राष्ट्रपति को। बजट प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी 2017 से। आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा 1947 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई 1950 में। उसके बाद है
सर्वाधिक बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई जो कि 10 बार पेश किए थे इन्होंने। भारत का पहला बजट जो ब्रिटिश काल में जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किए थे। पहली महिला पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी ने पेश की थी। पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो सर्वाधिक लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड है इनके पास। रेल बजट का विलय 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर किया गया। रेल बजट अलग हुआ 1924 में, जो कि एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। उसके बाद चलते हैं, सम्मिलित करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण, इंदौर और सूरत लगातार शीर्ष पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत लगातार शीर्ष पर रहा है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में केरल बड़े राज्यों में शीर्ष पर है। वन रिपोर्ट में क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वन रिपोर्ट में प्रतिशत में सबसे ज्यादा प्रतिशत वन में है आपका मिजोरम में। बाघ गणना, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। उसका बहुआयामी गरीबी सूचकांक, गरीब सबसे अधिक गरीब बिहार में, बिहार में सबसे ज्यादा कमी भी यहीं आई है। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में और कमी भी यहीं आई है। इंडिया इन्वेस्टमेंट इंडेक्स कर्नाटक के बड़े राज्यों में है। निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु और गुजरात है। राजस्व घाटा जो होता है कमाई और खर्चा, यानी कि कमाई से ज्यादा खर्चे से राजस्व घाटा बोलेंगे। प्राथमिक घाटा बोलते हैं राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। जितना राजकोषीय घाटा हुआ उसमें से ब्याज भुगतान कर दिया उसे प्राथमिक घाटा बोलते हैं। विनिवेश, सरकारी हिस्सेदारी बेचना जैसे कि एलआईसी और एयर इंडिया को बेचना, यह विनिवेश हो गया। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स हो गया आयकर जैसे कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। राजस्व प्राप्ति, टैक्स प्लस नॉन टैक्स कमाई जिसे लौटाना नहीं पड़ता उसे राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, जैसे पुल, सड़क, अस्पताल बनाना, इस पर जो खर्चे होते हैं उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। व्यापार घाटा, व्यापार घाटा आपका निर्यात से ज्यादा आयात होता है। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा दर्शाता है सरकार का कुल ऋण, उधारी की आवश्यकता, सरकार का कुल ऋण। बजट में गिलोटिन, इंपॉर्टेंट है गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गिलोटिन शब्द का प्रयोग जो किया गया बिना चर्चा के अनुदान मांगों को पारित करने के लिए। भारत में शून्य आधारित बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। जेंडर बजटिंग, भारत में किस वर्ष से बजट से शुरू किया गया? यह आपका 2005 से 6 महिलाओं के लिए विशेष आवंटन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है? या 2 वर्षों पर जारी की जाती है। और इसका जो है देहरादून है हेडक्वार्टर। नीति आयोग बहियामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने गरीबी कम करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? यह आपका उत्तर प्रदेश किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? यह आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। केंद्र सरकार के बजट में रुपया कहाँ से आता है? का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में क्या है? उधार एवं अन्य देयता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपया कहाँ से आता है? रुपया कहाँ कहाँ जाता है में सरकार का सबसे बड़ा खर्च किस मद में प्राप्त होता है? ब्याज भुगतान में। हलवा रस्म का संबंध किस घटना से है? ये आपका है बजट छपाई की प्रक्रिया शुरू होने से। वोट ऑन अकाउंट का प्रावधान किस प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से? आर्टिकल 216। एम FRBM एक्ट, फारबीएम एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका है राजकोषीय अनुशासन लाना, राजकोषीय अनुशासन लाना, घाटे को कम करना। सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? या नीति आयोग जारी करता है। जनगणना का नारा क्या था? जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 3682 है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारतीय राज्यों की रैंकिंग कौन करता है? कौन जारी करता है? आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कौन कस्टडी में रखता है? RBI। बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण कौन सा है? बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण कौन सा है? आपका विनिमय से प्राप्त राशि। उसके बाद है आपका मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP करता है। ईज ऑफ डूइंग इन बिजनेस अब बंद हो चुकी है पर ऐतिहासिक प्रश्न रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह विश्व बैंक जारी करता है। बजट से क्वेश्चन है। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जो है 4.4 सुधि है। नई कर व्यवस्था में कर मुक्त आय सीमा है 12 लाख। पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना में कृषि जिलों का विकास किया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, पहले था 50,000। बिहार बजट का कुल आकार था 3.16 लाख करोड़। शिक्षा विभाग का आवंटन किया गया, शिक्षा विभाग का आवंटन सर्वाधिक किया गया है जो कि 60,964 करोड़। GSDP है 14.5%, देश में सर्वाधिक है। राजकोषीय घाटा बिहार का 3.0 GSDP का। चलिए साइंस एंड बायोलॉजी का क्वेश्चन है। साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन, विटामिन रेटिनोल
विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी वन थायमिन, विटामिन टू ट्राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 12 साइबोकोलामिन भी इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल सौंदर्य विटामिन है, विटामिन के फाइलोक्विनिन रक्त का थक्का जमाने वाला है, विटामिन ए रतौंधी, इसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन वन की कमी से, विटामिन बी वन से बेरी होता है, स्कर्वी होता है, सी से डी से रिकेट्स बच्चों में होता है, जिसमें ऑस्टियोमेलेसिया वयस्कों में होती है, विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी हो जाती है, बांझपन होने लगता है, विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमना, विटामिन बी थ्री पेलाग्रा 4D सिंड्रोम होता है, आयोडीन घेंगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, लोहा की कमी से एनीमिया, खून की कमी हो जाता है, विटामिन सी के खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, विटामिन डी से सूरज का प्रकाश से मकड़ी या मछली का यकृत का तेल से प्राप्त होता है, विटामिन ए गाजर, पपीता, आम से प्राप्त होता है, विटामिन ई आपका अंकुरित गेहूं तेल से प्राप्त होता है, विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों से मानव के आंत में बनता है, विटामिन बी 12 मांस, मछली, यकृत, वर्षा जल में भी पाया जाता है, विटामिन बी 12 कार्बोहाइड्रेट, चावल, आलू, गेहूं इस ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद आपका प्रोटीन, प्रोटीन आपका सोयाबीन दाल शरीर के निर्माण में आवश्यक है, हैजा आपका जीवाणु से फैलता है, दूसरी जल से, तपेदिक आपका जीवाणु कारक है और हवा द्वारा फैलता है, एड्स आपका विषाणु इसका कारक है, HIV द्वारा फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ मादा एनफ्लूएंजा मच्छर द्वारा फैलता है, दाद आपका कवक द्वारा, डेंगू आपका विषाणु के द्वारा, मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है, रेबीज आपका विषाणु से कुत्ते के काटने पर फैलता है, सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से सीसी मक्खी के काटने पर फैलता है, विडाल टेस्ट आपका टाइफाइड में टेस्ट कराया जाता है, एलिसा टेस्ट एड्स का टेस्ट किया जाता है, ECG आपका हृदय का टेस्ट किया जाता है, EEG द्वारा मस्तिष्क का टेस्ट किया जाता है, डायलिसिस आपका गुर्दा का रक्तशोधन किया जाता है, BCG 6 रोग टीबी का इलाज, इसके बाद BCG वाला टेस्ट किया जाता है, DPT डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस का टीका है, OPP पोलियो 2 बूंद की जिंदगी की, OPP और PV कैल्शियम क्या दांतों हड्डियों की मजबूती, रक्त थक्का में भी सहायक होता है, फास्फोरस हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है, लोहा हेमोग्लोबिन निर्माण करता है, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के लिए, सोडियम रक्तचाप नियंत्रण के लिए, पोटेशियम हृदय के धड़कन नियंत्रित करने के लिए, फ्लोरीन दांतों का क्षरण के लिए, कोबाल्ट आपका विटामिन बी 12 का घटक होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपका बी और सी क्या बी जैसे कि विटामिन सी क्या है? विटामिन सी जैसे नींबू खट्टा होता है तो पानी में घुल जाता है अच्छा से। विटामिन बी की गोली भी आता है जो कि खा लेते हैं अच्छा से घुल जाता है। वसा में घुलनशील KEDA है, कीड़ा याद कर सकते हैं ट्रिक से। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन। किस विटामिन हार्मोन भी माना जाता है? हार्मोन विटामिन डी को भी माना जाता है। साइबोकोलामिन कोबालामीन किस विटामिन रसायन का नाम है जिसमें कोबाल धातु पाई जाती है? विटामिन B12। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका हड्डियां को प्रभावित करता है। दूध में कौन सा विटामिन समांतर नहीं पाया जाता है? सी नहीं पाया जाता है, लेकिन उठनी के दूध में सी पाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के। ऑस्टियोमायोलेसिया की रोग किसकी कमी से होता है? आपका विटामिन डी की कमी से होता है क्योंकि हड्डियों में होता है। स्कर्वी रोग के इलाज में सबसे उपयोगी फल कौन सा है? सबसे बढ़िया है आंवला। किस विटामिन कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन हो सकता है? ये विटामिन के कारण। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया आपका लोहा की कमी से होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? आपका कैडमियम प्रदूषण से होता है। मिनी माता रोग आपका पारा से होता है, मरकरी से। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होती है? नाइट्रेट की अधिकता से होती है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित हो जाता है टाइफाइड से। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन हमारे शरीर में विटामिन डी। सूरज की रोशनी से त्वचा में। जीरोफैथेलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपका विटामिन ए की कमी से होता है। आंखों में सूजन हो जाता है। VSSC रॉकेट निर्माण तिरुवनंतपुरम है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। उसका SSC पेलोड निर्माण अहमदाबाद गुजरात है। मेन को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट जो है उसको। पृथ्वी सतह से सतह कम दूरी। अग्नि आपका मार करती है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मार करती है, लंबी दूरी की मिसाइल है। आकाश आपका सतह से हवा में मार करती है। नाग आपका एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। दागो और भूल जाओ इसे बोलते हैं, नाग को बोलते हैं दागो और भूल जाओ। ब्रह्मोस आपका है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत और रशिया के सहयोग से। अस्त्र आपका हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तेजस आपका है हल्का लड़ाकू विमान है। S-400 रूस की एयर डिफेंस सिस्टम है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है जो कि भारत का प्रथम 1969 में पहला परमाणु ऊर्जा संरक्षण है संयंत्र है। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में प्रथम, रावत भाटा राजस्थान में, कुंडलपुर तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, ककरापर गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर हरियाणा में, चुटका मध्य प्रदेश में। उसके बाद है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग।
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग, विष्णु पर आदित्य L1, सूर्य का ध्यान, गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, भारत का मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश, अपोलो 11 चंद्रमा पर पहला मानव, स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह, स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर नासा का रोवर, निसार आपका नासा और इसरो का संयुक्त रडार उपग्रह है। रडार आपका रेडियो तरंगों से वस्तुओं का पता लगाना, सोनार आपका ध्वनि तरंगों से नेविगेशन, लेजर आपका प्रकाश प्रवर्धन है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? विमानों का फ्लाइट रिकॉर्डर, नारंगी रंग का होता है। रमन प्रभाव सीवी रमन द्वारा लाया गया था। प्रकाश प्रकीर्णन 1930 में नोबेल प्राइज इसलिए मिला था। परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन। राफेल फ्रांस, दसॉल्ट एविएशन चीनू का अमेरिका का है। हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। अपाचे अमेरिका का है। अटैक हेलीकॉप्टर है। S-400 रशिया का है। दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस है। हेरॉन इजराइल मानव रहित ड्रोन है। बराक 8 भारत तो इजराइल। INS विक्रांत भारत पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रमादित्य रूस भारत ने खरीदा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया? आर्यभट्ट था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस कोड के नाम से किया था? स्माइलिंग बुद्धा से। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। भारी जल D2 का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है? मंदक के रूप में, शीतलक और मंदक के रूप में। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली का जीपीएस का नाम क्या है? इसका जीपीएस का नाम है आपका NAVLC, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है? आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया? मिशन शक्ति के तहत। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा 1984 में गया था सोवियत मिशन पर। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई? 1958 में DRDO की स्थापना की गई। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन कौन है? आपका थोरियम है। PSLV का पूर्ण नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? रडार में आपका रेडियो तरंगे का उपयोग होता है। ब्रह्मोस मिसाइल किन दोनों नदियों के नाम पर हुआ है? ब्रह्मा और मुस्कवा, ब्रह्मपुत्र और मुस्कवा नदी के नाम पर। अब भूगोल के क्वेश्चन है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। खेतरी प्रसिद्ध तांबा के लिए, खेतरी तांबा के लिए कोलार हट्टी, सोना के लिए पन्ना, हीरा के लिए झरिया, कोयला के लिए कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है। जवार जस्ता शीशा के लिए, बेलाडेला लो अयस्क, जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नवेली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट मजाल खंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है अरब सागर में। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम के लिए, हेमेटाइट बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। गैलेना शीशा का अयस्क है। सिनेबार पारा का अयस्क है। पिंच प्लेट यूरेनियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। कैसी टेराइट टिन का अयस्क है। सफेलेराइट जस्ता का अयस्क है। क्यूपाइट तांबा का अयस्क है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। विश्व के प्रसिद्ध खाने क्षेत्र जैसे जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी कहते हैं। किम्बरले हीरा का प्रसिद्ध खाना है। चिली चुकी माटा तांबा का एक खाना है, प्रसिद्ध खाने है। विश्व के तांबा की राजधानी बोलते हैं इसे। रूर घाटी कोयला खाने जर्मनी का काला प्रदेश कहते हैं। मेसाबी रेंज लोएस्ट सुपीरियर झील के पास है। बाकू आपका पेट्रोलियम ऐतिहासिक तेल क्षेत्र है। किरकुर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मोक्सिको चांदी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ। कालगुरली और कुलगाडी सोना ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रसिद्ध है। किंटा घाटी टीन मलेशिया। लव वेस्ट का ओडिशा उत्पादन में शीशा, जस्ता और शीशा राजस्थान में, एकाधिकार हीरा मध्य प्रदेश, पन्ना सोना कर्नाटक में, अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में, नेलोर बेल्ट में, कच्चा तेल राजस्थान गुजरात में, जिप्सम राजस्थान में, थोरियम केरल में, टीन छत्तीसगढ़ में, बस्तर भारत के एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। कोयला भंडार झारखंड में, कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ उड़ीसा, आंकड़े बदलते रहते। एंथ्रासाइड कोयला सर्वोत्तम कोयला, अति धुआं कम ज्यादा ताप ज्यादा होता है। एंथ्रासाइड में सब सर्वोत्तम कोयला है, या धुआं इसमें कम होता है, ताप ज्यादा होता है। एंथ्रासाइड बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है। लिग्नाइट भूरा कोयला है।
तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में डिगबोई। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी तेल कूप है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर गुजरात का तेल क्षेत्र है। केजी बेसिन प्राकृतिक गैस कृष्णा गोदावरी बेसिन भी कहते हैं इसे। जमशेदपुर लौह इस्पात है। टिस्को खेतरी नगर तांबा उद्योग HCL। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट आधारित। सिंदरी उर्वरक भारत का पहला उर्वरक कारखाना। चितरंजन रेल इंजन। रांची भारी इंजीनियरिंग। पिपरी एंटीबायोटिक्स। अलंग जहाज तुरना। चंदेरिया सीसा। जस्ता प्रगलन। भारत का रूर किस पठारी को कहा जाता है? भारत का रूर छोटा नाग पठार को कहा जाता है। हाल ही भारत के किस राज्य में यूटी में लिथियम के बड़े भंडार मिले? लिथियम के बड़े भंडार मिले जम्मू कश्मीर में। कोडरमा झारखंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा है आपका अभ्रक के लिए। लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है जिसमें 72% तक लोहा है? आपका मैग्नाइट। भारत में हीरे के खान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? हीरे के खान आपका मध्य प्रदेश पन्ना में। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया है। केंद्रीय मुख्य खनिज जो अब पर्यावरण कारणों से बंद है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध थी? आपका लौह अयस्क। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई किस राज्य में है? आपका असम में है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है आपका प्लेटिनम और लिथियम को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। मकराना राजस्थान किस प्रकार के पत्थर के लिए? संगमरमर के लिए। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया UCIL कहाँ स्थित है? जादूगोरा। काला सोना आपका कोयला। काला सोना पेट्रोलियम। भारत किस खनिज उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है? भारी मात्रा में आयात करता है तांबा और सोना का। हड्डी की खाने किस राज्य में? हड्डी की खाने आपका कर्नाटका में है। विश्व में अभ्रक का बड़ा उत्पादक कौन है? अभ्रक का बड़ा उत्पादक चीन है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में फैला हुआ है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। बॉम्बे हाई की खोज ONGC ने किस वर्ष की थी? बॉम्बे हाई की खोज 1974 में। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में मोनाथोरियम केरल के तट पर पाया जाता है। चावल पश्चिम बंगाल, दूसरा यूपी है। गेहूं उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर पंजाब है। गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र तेलंगाना ही प्रमुख है। चाय में असम, कॉफी में कर्नाटका, जूट में पश्चिम बंगाल। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और रहती है। रबर में केरल, कुल दालें में मध्य प्रदेश। चावल गेहूं चाइना नंबर 1 पे, दूसरे नंबर भारत। मक्का अमेरिका USA। उसके बाद कॉफी ब्राजील में, साओ पाउलो कॉफी मंडी। दूध में भारत विश्व का लगभग 24%। रबर में थाईलैंड, पाम ऑयल इंडोनेशिया। गन्ना ब्राजील, दूसरे स्थान पर भारत है। सोयाबीन ब्राजील USA को पछा रहा है। जूट भारत बांग्लादेश दूसरे पर, चुकंदर में रसिया आगे है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का सिलिकन वैली बेंगलुरु ITF। भारत का डेट्राइट पीतमपुर। सूरत हीरा कटिंग और पॉलिशिंग के लिए। लुधियाना हुजरी ऊनी वस्त्र। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बीटी कॉटन का संबंध किससे? बीटी कॉटन का संबंध आपका अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, अनुवांशिक रूप से संशोधित GM जिसको बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग, सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा है? आपका कपड़ा उद्योग। रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल आपका अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? जैविक राज्य आपका भारत का पहला जैविक राज्य आपका सिक्किम है। महारत्न नवरत्न के दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है? महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU को। भारत में रेशम सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? वर्गीज कुरियन। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? सबसे पहले कपास के लिए। भारत में पहली जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित हुई थी? रिसरा। सनराइज इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्रीज प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल को। भारत में चाय की खेती 1840 में सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? सबसे पहले शुरू की गई थी असम में। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? झूम खेती है पूर्वोत्तर भारत में। विश्व में दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है? सानेन को। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? गेहूं और चावल पर। एक मार्क किससे संबंधित है? आपका कृषि उत्पादों की गुणवत्ता। भारत का पहला उर्वरक कारखाना रोडर में कहाँ पे 1991 में कहाँ लगा था? ये लगा था सिंदरी में। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है।
महात्मा गांधी के सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जवाहरलाल नेहरू भारतीय खोज, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडियन बीस फ्रीडम, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, मांडले जेल में लिखी थी लाला लाजपत राय एंड हैप्पी इंडिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, कालिदास अभिज्ञान शकुंतला मेघदूत, बाणभट्ट की पुस्तक थी हरचरित कादम्बरी, कलहन की पुस्तक का नाम था राजतंगनी, कश्मीर का इतिहास लिखा था पाणिनि अष्टाध्यायी, संस्कृत का व्याकरण कहते हैं इसे, कौटिल्य अर्थात राजनीति पर आधारित था, मेघास्त्र इंडिका, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा पंचदत्त सर्वाधिक अनुवादित पुस्तक है, एच जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वाई भारत मैटर्स, रस्किन बॉन्ड द्वारा द गोल्डन ईयर्स, सलमान रश्दी विक्ट्री सिटी, शशि थरूर अम्बेडकर अलाइव, रघुराम राजन ब्रेकिंग द मोल्ड, गीतांजलि सीरी, रेत समाधि, बुकर विजेता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति रेत समाधि की लेखिका कौन है? आपका गीतांजलि सीरी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? आपका विदेश नीति और शासन पर। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ जिससे वंदे मातरम लिया गया के लेखक कौन है? वंदे मातरम आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित छात्रों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? एग्जाम वॉरियर्स। अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा जुनास। अकबरनामा और आईन एकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल। टेन टू पाकिस्तान की पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। महात्मा गांधी किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित थे और जिन्होंने उन्हें गुजराती में अनुदित भी किया है? आपको अनटू दिस लास्ट। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स की। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास विजयनगर साम्राज्य पर आधारित, इसके लेखक कौन है? सलमान रश्दी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज या फिर आर के नारायण की। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर। 1984 और एनिमल फार्म की प्रसिद्ध पुस्तकें किसकी है? जॉर्ज ऑरवेल की। द नेमसेक पुस्तक की लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार किससे मिला? 1913 में मिला। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक कबीरदास का है। गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, मतदाता दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, श्रमिक दिवस 1 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, आतंकवादी विरोध दिवस 21 मई, तंबाकू निषेध 31 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, सांख्यिकी दिवस 29 जून, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, कारगिल दिवस 26 जुलाई, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, शिक्षा दिवस 5 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, छात्र दिवस 15 विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, बाल दिवस मधुमेह दिवस 14 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, आर्द्रभूमि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, मृदा दिवस 5 दिसंबर, बिहार दिवस 22 मार्च, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये आपका रमन प्रभाव की खोज के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए, ये आपका रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस वर्ष में, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसकी जयंती मनाया जाता है?
ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015 में की गई थी। पर्यावरण दिवस 5 जून, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, संविधान दिवस 26 नवंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, बिहार दिवस 22 मार्च, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि 1954 में शुरू हुआ। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। परमवीर चक्र युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति के लिए, साहित्य के लिए, भौतिकी के लिए, रसायन के लिए, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के लिए। ऑस्कर सिनेमा वालों को मिलता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए। रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यास के लिए मिलता है। एबल पुरस्कार गणित के लिए मिलता है। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के लिए। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के लिए। मदर टेरेसा को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए, भारतीय नागरिकता ली थी। अमर्त्य सेन को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के लिए। विनोबा भावे को प्रथम रेमन मैग्सेसे मिला था। जी शंकर गुरु को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मलयालम में। और आशापूर्णा देवी को प्रथम ज्ञानपीठ मिला था महिला बांग्ला के लिए। इंदिरा गांधी को भारत रत्न पहले प्रथम महिला इंदिरा गांधी को प्रथम भारत रत्न महिला में मिला था। रीता फारिया को प्रथम मिस वर्ल्ड मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल 25 लाख मिलता है इसमें।